बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी लास्ट वीडियो में हम एसक्यूएल क्यूरीज की बात कर रहे थे, एसक्यूएल कमांड्स की बात कर रहे थे। हमने बात की थी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड्स को हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ग्राफिकल यूज़र इन्वायरमेंट अवेलेबल है, जीयूआई अवेलेबल है। हम क्लिक करके क्रिएट की, ड्रॉप की और आल्टर की कमांड वाला काम ले लेते हैं। जबकि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कमांड्स को भी हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल के अंदर। हमने लास्ट वीडियो में सेलेक्ट की बहुत सी कमांड्स की, सेलेक्ट की बहुत सी डिटेल में जाके हमने क्यूरीज की। उसके अलावा डिलीट और अपडेट की कमांड्स पे भी वर्किंग की। अगर सेलेक्ट की कमांड की डिटेल में जाया जाए तो सेलेक्ट की कमांड में हम लोगों ने सेलेक्ट को यूज़ किया, सिंगल मल्टीपल कॉलम को यूज़ करने के लिए, फ्रॉम को यूज़ किया टेबल को सेलेक्ट करने के लिए। फिर हमने वेयर को यूज़ किया, वेयर में लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड, आर, नॉट, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, टॉप, लाइक, बिटवीन एंड इन, इज, इन सब को यूज़ किया। वेयर के अलावा हमने सेलेक्ट के अंदर ग्रुप बाय को यूज़ किया, ग्रुप फंक्शंस को 5 ग्रुप फंक्शन, मैक्स, मिन, एवरेज, काउंट और सम को यूज़ किया। वेयर के अंदर हमने ऑर्डरिंग की अपने डाटा को, जो डाटा हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं उस डाटा को हम ऑर्डर भी कर सकते हैं सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सेलेक्ट की कमांड में इन सब को यूज़ करने के बाद हमने जो है वो डिलीट और अपडेट की कमांड को भी यूज़ किया और ये भी देखा कि डिलीट और अपडेट के अंदर भी जो है हम वेयर को यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से सिलेक्ट के अंदर हम वेयर को यूज़ कर सकते हैं और वेयर की सब चीज़ें अपडेट और डिलीट में भी काम लाई जा सकती हैं। सेलेक्ट की कमांड में हमने जो एक चीज़ स्किप की थी वो थी यूज़ ऑफ हैविंग क्लास। तो आज की क्लास में, आज के इस लेक्चर में हम लोग हैविंग क्लास को यूज़ करेंगे ताकि हमारा सिलेक्ट वाला सारा काम जो है वो कंप्लीट हो सके। डिलीट अपडेट को हम वाइंड अप कर चुके थे। इसके बाद हम जो है वो अपनी क्यूरीज को थोड़ा मजीद एक्सटेंड करेंगे और हम एक टेबल की बजाय ज़्यादा टेबल पे, मोर देन वन टेबल पे क्यूरीज को सीखेंगे। जब अपनी क्यूरी को हम एक से ज़्यादा टेबल पे करते हैं तो नॉर्मली ये काम जॉइंस की मदद से होता है। जॉइंस की फर्दर टाइप्स हैं जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जो है वो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये है कि हम लोग जो है वो सिलेक्ट की कमांड के अंदर हैविंग क्लास का यूज़ देखें कि हैविंग क्लास को कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो हम यहाँ से अपनी बात स्टार्ट करते हैं, हैविंग को क्लियर करते हैं। मैं आप लोगों के लिए एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर रहा हूँ। एसक्यूएल सर्वर के अंदर आप लोग जानते हैं हमने सेलेक्ट की काफ़ी क्यूरीज की थी। सेलेक्ट में वेयर को यूज़ करना सीखा था, ग्रुप बाय को, ऑर्डर बाय को। उसके बाद डिलीट की कमांड की थी। डिलीट की ये खतरनाक क्यूरी लिखी हुई है, डिलीट फ्रॉम टेबल। तो ये तो स्टूडेंट के टेबल से सारा कुछ डिलीट हो जाएगा जब तक कि आप साथ मेंशन नहीं करेंगे कि क्या डिलीट करना है। अदरवाइज ये एक बहुत डेंजरस कमांड है। आपको मेंशन करना चाहिए कि डिलीट आप क्या करना चाहते हैं। सिर्फ डिलीट फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट तो टीबीएल स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड को, हजारों स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। और इसके नीचे एक अपडेट की क्यूरी लिखी हुई है, अपडेट टेबल सेट जेंडर इज इक्वल टू मेल। ये भी बहुत खतरनाक कमांड लिखी हुई है अपडेट की। ये सारे स्टूडेंट्स की, हजारों के हजारों स्टूडेंट्स की जेंडर को मेल कर देगी, क्योंकि आपने इसमें भी वेयर लिखा नहीं है। आपको मेंशन करना चाहिए वेयर उन स्टूडेंट्स के जेंडर को मेल कर दिया जाए वेयर जेंडर इज नल, जहां पे जेंडर नहीं लिखी हुई। या कोई भी आपकी कंडीशन हो सकती है, वेयर डिपार्टमेंट आईटी हो, वेयर सिटी गुजरांवाला हो, कुछ भी। लेकिन अपडेट में भी ये वाली क्यूरी खतरनाक है जब तक आप इसमें वेयर नहीं लिखते। अदरवाइज वो कह देगा कि मैंने 5 लाख स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को बदल दिया है और उन सब की जेंडर मैंने चेंज करके मेल जेंडर सेट कर दी है, अगर आपने वेयर ना लिखा हुआ। सेलेक्ट की क्यूरी में आप लोग जानते हैं हमने सेलेक्ट की कमांड की थी, उसमें हमने वेयर को यूज किया था। वो स्टूडेंट्स दिखाओ जिनका सिटी गुजरांवाला है, वेयर सिटी इज इक्वल टू गुजरांवाला। इस कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपके कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट होके आ गए, 7 स्टूडेंट सेलेक्ट होके आ गए गुजरांवाला के हैं। साथ आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं एंड उनका डिपार्टमेंट जो है वो आईटी होना चाहिए या जेंडर जो है वो मेल होनी चाहिए। एग्जीक्यूट। तो वो एक स्टूडेंट को ले आया एस एन एल, ये क्या आईटी डिपार्टमेंट का अकेला स्टूडेंट है जो गुजरांवाला से है। तो वेयर को आप लोग लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। वेयर के अलावा हमने और चीज़ें यूज़ की थी, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोग हैविंग क्लास को कवर करने की कोशिश करेंगे। सिलेक्ट में हैविंग क्लास का रोल देखेंगे। तो मैं आपकी क्यूरी को चेंज कर रहा हूँ। मैं इन्फॉर्मेशन लेके आना चाहता हूँ कि मुझे डिपार्टमेंट्स की एवरेज, डिपार्टमेंट्स का एवरेज सीजी पे देखना है। तो क्यूरी होगी सिलेक्ट एवरेज सीजीपीए। डिपार्टमेंट्स का देखना है तो साथ मुझे डिपार्टमेंट का नाम भी दिखाना होगा। लेकिन आप लोग जानते हैं ग्रुप फंक्शन के साथ अगर कोई सादा कॉलम यूज कर लेंगे तो एरर आएगी। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो वो ज़रूर आपसे डिमांड करेगा कि आप अपने ग्रुप फंक्शन के साथ डिपार्टमेंट का नाम नहीं लिख सकते, या तो डिपार्टमेंट के ऊपर भी कोई एग्रीगेट फंक्शन लगाएं, ग्रुप फंक्शन लगाएं,
या फिर डिपार्टमेंट वाले कॉलम को ग्रुप बाय में लिख दें। तो ठीक है, हम डिपार्टमेंट का ग्रुप बना देते हैं, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूट। तो अब उसने आपको क्या इन्फॉर्मेशन ला दिया, उसने कहा कि हमारे पास 4 डिपार्टमेंट है, बीबीए डिपार्टमेंट, बीकॉम डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट। जबकि एक उसने नल डिपार्टमेंट भी, एक स्टूडेंट जिसका डिपार्टमेंट नहीं लिखा हुआ था, उसने उसका अलग ग्रुप बना दिया। तो उसने 5 ग्रुप्स बना दिए हैं और हर ग्रुप के डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स का एवरेज सीजीपीए निकाल दिया है। उसने सारे स्टूडेंट्स का एवरेज सीजीपीए निकाला और डिपार्टमेंट के लिहाज से ग्रुप बना दिया। आईटी के ग्रुप का एवरेज सीजीपीए दिखा रहा है, लॉ के ग्रुप का एवरेज सीजीपीए दिखा रहा है, बीबी और बीकॉम के ग्रुप्स का, स्टूडेंट्स के ग्रुप का एवरेज सीजीपीए दिखा रहा है। अच्छा, मैं से चाहता हूं कि मुझे वो वाले स्टूडेंट्स का एवरेज सी उस उन डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स का एवरेज सीजीपीए देखना है जिनका एवरेज सीजीपीए 3.3 से ज्यादा हो। जैसा कि ये एक नल डिपार्टमेंट आ रहा है, इसका सीजीपीए 3.0 है, 3.2 है, बीकॉम का 3.26 है। अच्छा, आईटी डिपार्टमेंट का सीजीपीए 3.43 है, 3.3 से ज़्यादा है। और लॉ डिपार्टमेंट का सीजीपीए भी 3.3 से ज़्यादा है। तो मेरी अब क्यूरी ये है कि मुझे वो स्टूडेंट्स देखने हैं जिन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स का एवरेज सीजीपीए 3.3 से ज़्यादा हो। तो सिंपल है, हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें लिखना है वेयर एवरेज CGPA इज ग्रेटर देन 3.3। तो ये हमारी सिंपल सी क्यूरी से काम हो गया। लेकिन ये आज ये काम एग्जीक्यूट करेंगे तो एरर आएगी। एग्जीक्यूट करते हैं तो एरर उसने दे दी, उसने कहा आप वेयर के अंदर आप एग्रीगेट फंक्शन को यूज नहीं कर सकते। यानी वो कहना ये चाहता है कि वेयर के अंदर आप लोग मैक्स, मिन, एवरेज, सम और काउंट को यूज नहीं कर सकते। इन पांचों को आप लोग जो है वो वेयर में यूज नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये हमारी क्यूरी कैसे एग्जीक्यूट होगी? अगर हम मिन, मैक्स, एवरेज और सम और काउंट को वेयर में यूज नहीं कर सकते तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने एवरेज सीजीपीए देखने हैं उन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के जिन डिपार्टमेंट का एवरेज सीजीपीए 3.3 से ज्यादा है। अच्छा, अगर मैंने एवरेज सीजीपीए ना देखना होता, सिर्फ वो देखना होता जिनका सीजीपीए 3.3 से ज्यादा, तो वो तो आ जाना था। लेकिन एवरेज वाला फंक्शन वेयर में वो यूज करना अलाउ नहीं कर रहा आप लोगों को। तो इसका मतलब है हम इसको वेयर में यूज नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, ग्रुप फंक्शंस को वेयर में यूज नहीं किया जा सकता। अगर आपने अपने ग्रुप फंक्शन को यूज करना है और वेयर में यूज करने की जरूरत पड़ गई है तो वो वेयर में यूज नहीं होगा, बल्कि उसको हम हैविंग में यूज करेंगे। इसको वेयर से इरेज कर दें, वेयर वाली लाइन को मिटा दें, बल्कि ये हैविंग में आएगा। तो सिलेक्ट एवरेज डिपार्टमेंट, एवरेज सीजीपीए एंड डिपार्टमेंट फ्रॉम टेबल, वे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग एवरेज सीजीपीए 3.3 से ज्यादा हो। अगर मैं ऊपर वाली 3 लाइंस को सिलेक्ट करके चलाऊंगा तो आपको पता है 5 डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं हैविंग को भी चला दूं, साथ चारों लाइंस को एग्जीक्यूट होने दूं, तो अब सिर्फ वो 2 डिपार्टमेंट्स दिखा रहा है। वो कह रहा है ये वो 2 डिपार्टमेंट्स हैं जिनका एवरेज सीजीपीए 3.3 से ज्यादा है। तो याद रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूं कि वेयर में आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, जिसका सिटी ये हो या फिर उसकी एज ये हो या फिर उसका डिपार्टमेंट ये हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो डिपार्टमेंट दिखाओ जिसका मैक्सिमम एज जो है वो 30 से कम हो। यानी आप मैक्स एज वाला फंक्शन, ग्रुप फंक्शन को आप वेयर में नहीं लिख सकते हैं। अगर आपको आपको लगता है कि आपने कोई ग्रुप फंक्शन वाली कंडीशन लगानी है तो उसके लिए आप वेयर कभी यूज नहीं कर सकते। वेयर को आपको जो है वो कमेंट करना होगा, वेयर को यूज नहीं कर सकते हैं। आपको अगर आप ग्रुप फंक्शन यूज करना ही है और कंडीशन लगानी है तो वो आपको हैविंग में लगानी होगी। तो एक्सपर्ट्स इसको बहुत सिंपल वे से बताते हैं कि वेयर जो है वो सिंपल कंडीशन के लिए यूज किया जाता है। सिंपल कंडीशन लगानी हो तो आप जो है वो वेयर यूज कर लें, यानी ऐसी कंडीशन जिसमें नो ग्रुप फंक्शन यूज हो। नो ग्रुप फंक्शंस के लिए जो है वो हम किसको यूज करते हैं, वेयर को। लेकिन अगर आपने कंडीशन लगानी है ग्रुप फंक्शंस के लिए तो आपको हैविंग यूज करना पड़ेगा। फॉर कंडीशंस ऑन ग्रुप फंक्शन, अगर आपने ग्रुप फंक्शंस पे कंडीशन लगानी है तो आपको डेफिनेटली हैविंग यूज करना पड़ेगा। तो इसको कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सादा कंडीशन के लिए वेयर यूज किया जाता है, जबकि ग्रुप फंक्शन के लिए जो वेयर यूज किया जाता है उसको वेयर नहीं, उसको हैविंग में लिखा जाता है।
यानी अगर आपने अपना ग्रुप फंक्शन को वेयर में लिखने की कोशिश की तो उसको ग्रुप फंक्शन में ना लिखें, इसको वेयर में ना लिखें, बल्कि इसको हैविंग में लिख लें। तो हम अपनी ये बात ख़त्म करते हैं। हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि वेयर में आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन ग्रुप वाली कंडीशन वेयर में नहीं लग सकती। ग्रुप वाली कंडीशन, ग्रुप फंक्शन वाली कंडीशन वेयर में नहीं लग सकती। ग्रुप फंक्शन वाली कंडीशन का वेयर जो है वो वेयर नहीं होता, बल्कि वो हैविंग होता है। हैविंग में ग्रुप फंक्शन वाली कंडीशन लगाई जा सकती हैं। अपनी 50 कंडीशंस लगाएं वेयर के अंदर, लेकिन ग्रुप वाली कंडीशन नहीं लगेगी वेयर के अंदर। ये वाली कंडीशन नहीं लगेगी। ये वाली कंडीशन अगर आपने लगानी है तो इसके लिए आपको हैविंग में लिखना होगा। तो हैविंग एक्चुअली में कहा जाता है कि ग्रुप फंक्शंस का वेयर है। सादा कंडीशन का वेयर वेयर ही है, लेकिन ग्रुप फंक्शंस के लिए अगर आपने ग्रुप फंक्शन को वेयर में लिखना चाहते हैं तो उसका वेयर वेयर नहीं है, लेकिन ग्रुप फंक्शंस के वेयर को हम लोग जो है एक्चुअली में हैविंग कहते हैं, यानी हैविंग में यूज करना चाहिए ग्रुप फंक्शंस को। तो सादा कंडीशन हमारी आ जाएंगी वेयर में। फॉर एग्जाम्पल वेयर जेंडर इज इक्वल टू मेल, और जबकि ग्रुप फंक्शन वाली कंडीशन जो है वो आएंगी हैविंग के साथ। एग्जीक्यूट करते हैं अपनी क्यूरी को। तो अब क्या डाटा आ रहा है, एवरेज सीजीपी आ रहे हैं मेल स्टूडेंट्स के, डिपार्टमेंट के लिहाज से ग्रुप बन के एवरेज सीजीपी आ रहा है, और सिर्फ वो वाले ग्रुप्स आ रहे हैं जिनका एवरेज सीजीपी 3.3 से ज़्यादा है। या अगर मैं इसको 3.2 से ज़्यादा करना चाहूँ तो वो भी किया जा सकता है। 4 डिपार्टमेंट्स आ गए हैं। बल्कि मैं ये भी चाहता हूँ कि ये जो एक अजीब सा डिपार्टमेंट आ रहा है जिसमें डिपार्टमेंट का नाम नहीं है, ये ना आए, तो आप वेयर में ये भी लिख सकते हैं। वेयर में बेशक आप मेल वाली कंडीशन खत्म करके कह दें कि वेयर वो वाले डिपार्टमेंट से ग्रुप बने वेयर डिपार्टमेंट इज नॉट नल, जहाँ पे डिपार्टमेंट नल ना हो, ताकि नल वाला ग्रुप भी जो है खत्म हो जाए, बाकी ग्रुप्स रह जाएं। अच्छा, इस क्यूरी ने आप लोग वो वाले डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स दिखा दिए हैं। एक तो डिपार्टमेंट ज़रूर होना चाहिए जिनका, और साथ जो है उन डिपार्टमेंट की स्टूडेंट्स की एवरेज सीजीपीए जो है वो शो करवाए हैं। एवरेज सीजीपीए 3.2 से ज़्यादा होने चाहिए। तो चारों डिपार्टमेंट बीबीए, बीकॉम, आईटी और लॉ ऐसे डिपार्टमेंट जिनका सीजीपीए 3.2 से ज़्यादा है। 3.21, 3.26, 3.43, 3.32। अगर मैं इसको मजीद रिफाइन करूँ, मैं कहूँ मुझे वो स्टूडेंट देखना जिनका सीजीपीए 3.25 से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली बीबीए डिपार्टमेंट भी जो है एक्सक्लूड हो जाएगा, बाकी 3 डिपार्टमेंट्स रह जाएंगे। बीकॉम, आईटी और लॉ, ये 3 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका सीजीपीए 3 जिनका एवरेज सीजीपीए 3.25 से ज़्यादा है। और हम ये समझ गए हैं कि एवरेज वाला फंक्शन जो है वो वेयर में नहीं लगा सकते थे, इसके लिए मैं हैविंग यूज़ किया है। अच्छा, आप चाहें तो इसको अरेंज कर सकते हैं कि ये एवरेज सीजीपीए इसका कम है, इसका ज़्यादा है और इसका मिडल में है, तो हम इनको अरेंज भी कर सकते हैं। हम एंड पे आर्डर बाय भी कर सकते हैं, आर्डर बाय। अच्छा, आर्डर बाय में हम एवरेज टू फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, आर्डर बाय एवरेज सीजीपीए। एवरेज सीजीपीए के लिहाज से आर्डरिंग हो जाए, एग्जीक्यूट किया तो सबसे कम एवरेज सीजीपी वाला डिपार्टमेंट सबसे ऊपर और सबसे ज़्यादा एवरेज सीजीपी वाला डिपार्टमेंट सबसे नीचे आ गया है। आप चाहें तो कॉलम का नाम रख सकते हैं। कॉलम का नाम शो नहीं हो रहा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज एवरेज सीजीपीए। इस कॉलम का नाम हो गया एवरेज सीजीपीए। एग्जीक्यूट किया तो इस कॉलम में नाम शो नहीं लगेगा एवरेज सीजीपीए का। अरेंज कर लें, अरेंज हो गया 3.26, 3.32, 3.43। अगर आप इसको डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करना चाहते हैं, अभी ये सेंडिंग आर्डर में शो हो रहा है, बढ़ते हुए आर्डर में। सबसे कम एवरेज सीजीपी वाला डिपार्टमेंट सबसे पहले, और फिर उससे ज़्यादा सीजीपी वाला, फिर उससे ज़्यादा सीजीपी वाला। लेकिन अगर आप डिक्रीजिंग आर्डर में कर दें, डिसेंडिंग आर्डर में कर दें, तो सबसे ज़्यादा सीजीपी वाला स्टूडेंट सबसे डिपार्टमेंट सबसे ऊपर आ जाएगा, और जिस डिपार्टमेंट का एवरेज सीजीपी उससे कम है वो उसके नीचे, और डिक्रीज होते होते सबसे एंड पे वो वाला डिपार्टमेंट आएगा जिसका एवरेज सीजीपीए सबसे डिक्रीज है, सबसे कम है। आप लोग यहाँ पे ये भी देखें कि हम लोगों ने सिलेक्ट के अंदर 6 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, 6 क्लासेस यूज़ हो सकती हैं। सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, आर्डर बाय। अगर आपको किसी क्यूरी में ये 6 की 6 यूज़ करनी पड़ी तो इनकी सीक्वेंस हमेशा ये रहेगी, यानी सिलेक्ट हमेशा सबसे पहले आता है और आर्डर बाय हमेशा सबसे बाद में आता है। हो सकता है आपको ये दोनों ना चाहिए हो सकता है आपको वेयर ना लिखना हो। तो सिलेक्ट के बाद फ्राम आएगा, फ्राम के बाद ग्रुप बाय आएगा, ग्रुप बाय के बाद हैविंग आएगा। हैविंग कभी ग्रुप बाय से पहले नहीं आ सकता, और हैविंग कभी आर्डर बाय के बाद नहीं आ सकता। अगर क्यूरी में आर्डर बाय ने आना है तो आर्डर बाय ने सबसे एंड पे आना है। क्यूरी में अगर सिलेक्ट लिख रहे हैं तो सिलेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, और सिलेक्ट के बाद फ्राम आएगा। वेयर कभी भी ग्रुप बाय के बाद नहीं आएगा, वेयर कभी भी हैविंग के बाद नहीं आएगा। आर्डर बाय कभी बीच में नहीं आ सकता, आर्डर बाय हमेशा एंड पे आएगा। तो मैं कहना यह चाहता हूँ
कि ये क्यूरी की हमेशा यही सीक्वेंस मेंटेन है कि इनमें से कोई चीज़ किसी से पहले नहीं आ सकती। वेयर का हमेशा तीसरा नंबर रहेगा, ग्रुप बाय फोर्थ नंबर पे आएगी, हैविंग ने अगर आना हुआ तो पांचवें नंबर पे आएगा, आर्डर बाय ने अगर आना हुआ तो आखिरी नंबर पे ही आएगा। ग्रुप बाय ने अगर क्यूरी में आना ही ना हुआ तो फिर बेशक ना लिखें, फिर बाकी ये यूज कर लें। अगर हैविंग ने भी नहीं आना तो हैविंग भी ना लिखें, लेकिन आर्डर बाय फिर भी एंड पे आएगा। यानी इन चार बची हुई चीजों में से आर्डर बाय का आखिरी नंबर है और वेयर फिर तीसरे नंबर पे आएगा और फ्राम जो है नंबर पे आएगा। अगर वेयर भी नहीं लिखना तो ना लिखें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आर्डर बाय जो है वो फ्राम से पहले आ जाए। आर्डर बाय अपनी क्यूरी में हमेशा लास्ट पे रहेगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपने ये छः की छः चीज़ें यूज़ करनी हुई तो इनकी सीक्वेंस ये रहेगी। अगर किसी क्यूरी में इन सिक्स के सिक्स क्लासेस को यूज़ करना पड़ा, सेलेक्ट में यही छः क्लासेस यूज़ करनी होती हैं अपने पास, तो अगर इन छः की छः क्लासेस को किसी क्यूरी में यूज़ करना पड़ा तो इसकी ये सीक्वेंस मेंटेन रखनी पड़ेगी। इनकी सीक्वेंस को ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता। ग्रुप बाय के बाद ही हैविंग आएगा। हाँ, अगर ग्रुप बाय ना आए तो वो अलग बात है, फिर हैविंग आ जाएगा। लेकिन अगर ग्रुप बाय ने आना हुआ तो वो हैविंग के बाद में नहीं, हैविंग से पहले ही आएगा। अपने सिलेक्ट की क्लास क्यूरी एक क्लास क्यूरी और करते हैं। अब हमारी क्यूरी ये है कि हमें जिन सिटीज़ के स्टूडेंट्स की एज 20 साल से ज़्यादा है वो दिखाएं। एवरेज एज की दोबारा बात कर लेते हैं। सिलेक्ट एवरेज एज जिन सिटीज़ की, हम इस बार डिपार्टमेंट की नहीं सिटी की बात कर रहे हैं, फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट्स वेयर। अच्छा, सिटी लिखा होना ज़रूरी है, सिटी नल नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी स्टूडेंट का अगर सिटी नल है तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो हमें एवरेज एज देखनी है और सिटीज़ देखनी है उन स्टूडेंट्स के जिनका सिटी ज़रूर हो और उन सिटीज़ के लिहाज से ग्रुप बन जाए। सिटी के लिहाज से ग्रुप बन जाए और उन ग्रुप्स का हर सिटी का एवरेज एज जो है वो निकलती आए। और हमने वो वाले सिटीज़ देखने हैं जिनकी एवरेज एज जो है वो 20 से ज़्यादा है। और फिर हम एवरेज एज के लिहाज से इसको अरेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं लास्ट दो लाइंस फिलहाल ना लिखूं तो इस थ्योरी को सिर्फ इतना लिखें, तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आती है। तो वो बता रहा है कि डस्का, गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर, सादोकी, सियालकोट, वजीराबाद 7 सिटीज़ हैं और किसी की एवरेज एज 24 है, किसी की 20 है, किसी की 25 है, 19 है। अच्छा, मुझे क्यूरी लगानी है कि मुझे वो स्टूडेंट्स देखने हैं जिनकी एवरेज एज 20 से ज़्यादा है। जिन सिटीज़ के स्टूडेंट्स की एवरेज एज 20 से ज़्यादा, तो डेफिनेटली मुझे वेयर में नहीं लिख सकता कि वेयर एवरेज एज वाला फंक्शन तो हम वेयर में लगा ही नहीं सकते हैं, तो हमें डेफिनेटली नीचे लिखना होगा ग्रुप बाय के बाद हैविंग में। मुझे वो स्टूडेंट्स देखने हैं जिनकी एवरेज एज 20 से ज़्यादा हो, तो उसको हैविंग में लिखना होगा, वेयर में नहीं लिखना होगा। और चाहे तो आप एज के लिहाज से आर्डिंग भी कर सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन को। एग्जीक्यूट किया तो 7 की बजाय 3 सिटीज़ दिखा रहा है, वो गुजरात, डस्का और सादो की। ये वो 3 ऐसे सिटीज़ हैं जिनके स्टूडेंट्स की एवरेज एज 20 से ज़्यादा है। और आपने एज को डिसेंडिंग डिक्रीज होते हुए आर्डर में शो कर लिया, इसको असेंडिंग आर्डर में भी शो किया जा सकता था। सबसे कम एवरेज एज रखने वाले स्टूडेंट्स का सिटी सबसे ऊपर, उसके बाद उससे ज़्यादा, और असेंडिंग आर्डर में बढ़ते हुए एवरेज एज के लिहाज से आपने जो है वो सिटीज़ दिखाना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, सिलेक्ट के अलावा आप लोग जो हैं वो आप लोग जानते हैं कि हमने डिलीट की और अपडेट की क्यूरी भी की थी। तो डिलीट में वेयर यूज़ किया जा सकता है, जबकि ग्रुप बाय करना, हैविंग करना और आर्डर करना ये नॉर्मली सिलेक्ट में यूज़ की जाती हैं ये तीनों चीज़ें। जब आप डाटा को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो आप डाटा को ग्रुप कर सकते हैं, उनमें हैविंग और आर्डर बाय के फंक्शन यूज़ करके डाटा को फैच करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अपडेट और डिलीट की क्यूरी में हम नॉर्मली सिर्फ वेयर को यूज़ करते हैं, जबकि इन तीनों को सिर्फ सिलेक्ट में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टेबल्स पे जॉइंस की। अभी अभी हमारी क्यूरी जो है ना, फ्राम में सिर्फ एक टेबल लिखा हुआ था, लेकिन हम फ्राम में दो या दो से ज़्यादा टेबल भी लिख सकते हैं, दो तीन टेबल भी लिख सकते हैं। अभी फ्राम में सिर्फ एक टेबल की बात हो रही थी, तो अब हम नेक्स्ट जिन क्यूरीज की तरफ जा रहे हैं उनको हम कहेंगे जॉइंस। और जॉइंस में हम एक से ज़्यादा टेबल से डाटा फैच करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम अपना टेबल, स्टूडेंट्स वाला टेबल ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन सेव है। स्टूडेंट वाले टेबल में मैं यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करने जा रहा हूँ, सीजीपीए के साथ एक और कॉलम ऐड कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट वाला या क्लास वाला, क्लास का आईडी। क्लास का हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल बना हुआ है जिसमें 5 क्लासेस ऐड हैं, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 एंड क्लास नंबर 5 तक। तो मैं स्टूडेंट्स वाले टेबल में एक नया कॉलम ऐड करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट के टेबल का डिज़ाइन चेंज करूँगा और मैं कहूँगा कि मुझे सीजीपीए के डेट ऑफ बर्थ से पहले एक कॉलम इंसर्ट करना है। इस कॉलम का नाम है क्लास। क्लास के टेबल से ये कॉलम आ रहा है, ये क्लास के टेबल की एफ आई डी। आप लोग जानते हैं, फॉरेन की बनाने लगा हूँ मैं इसको।
क्लास के टेबल की एफ आई डी है। आप चाहें तो इसका रिलेशनशिप भी बना सकते हैं। एक रिलेशनशिप ऐड करें और बताएं कि ये किस टेबल से इसकी प्राइमरी की आएगी। टीबीएल क्लास में से जो क्लास आईडी है ये इसकी प्राइमरी की है, जबकि हमारे स्टूडेंट के टेबल में जो मैंने अभी भी कॉलम बनाया क्लास एफ आई डी ये फॉरेन की है। और इस रिलेशनशिप को क्लोज कर दें, टेबल को क्लोज करें ताकि ये सेव हो जाए। यस, वी वांट टू सेव दिस इंफॉर्मेशन। टीबीएस स्टूडेंट्स के अंदर देखते हैं कि क्या नया कॉलम शो हो रहा है। यस, एक नया कॉलम आ गया जिसमें क्लास एफ आई डी लिखी हुई है और सब स्टूडेंट की क्लास एफ आई डी जो है वो नल वैल्यू शो हो रही है। तो इसको मैं क्लास आई डी सेट कर देता हूँ। क्लासेस कौन कौन सी हैं, अगर क्लास देखी जाए तो क्लास है आई टी, 1 2 आई टी की है, 5 भी आई टी की है, 3 बी कॉम वालों की है, 4 बी बी ए वालों की है। तो मैं जल्दी से मैं कुछ डाटा सेट कर देता हूँ स्टूडेंट के टेबल में। कि इमरान अली का डिपार्ट की क्लास जो है वो तीसरी है। इमरान अली जो है वो वैसे शो रहा है बीबीए डिपार्टमेंट का, तो उसकी क्लास बननी चाहिए 4 वाली। बीबीए क्लास जो है वो 4 वाली है। डाटा सेट कर रहा हूँ, इमरान अली को 4 पे सेट कर दिया। इमरान अली की क्लास मैंने 4 सेट कर दी है। आईटी के स्टूडेंट की क्लास में 1 2 या 5 में से कोई भी सेट कर सकता हूँ। बीबीए की क्लास 4 हो गई। इसका डिपार्टमेंट नहीं है तो इसका क्लास भी कोई नहीं लिखते। इसका भी डिपार्टमेंट नहीं है, इसकी क्लास को नहीं लिखते। बीबीए की डिपार्टमेंट नंबर 4, बी कॉम का 3, क्लास नंबर 3। लॉ वालों की भी कोई नहीं, बी कॉम वालों की 3, बीबीए की 4, आईटी की 2, 1 भी हो सकता था, बीबीए की 4, बी कॉम की 3, 3। लॉ वालों की भी कोई क्लास नहीं है। आईटी वालों की क्लास नंबर इस बार 5 कर देते हैं या क्लास नंबर 1 कर देते हैं। और बी कॉम वालों की क्लास नंबर 3। अच्छा, मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चेंज किया, आप लोगों को ये समझना होगा। टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर रहा हूँ। इसको मैं आप लोगों के सामने इसलिए चेंज कर रहा हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो अब हमने अली इमरान की, अब अली इमरान को शो करें कि अली इमरान जो है इसकी क्लास नंबर 4 है और एहसन अली की क्लास नंबर 1 है। तो क्लास ये किस टेबल से आ रही है, ये क्लास के टेबल से आ रही है। ये साथ ही क्लास का टेबल मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि क्लास नंबर 1 का मतलब है बी एस आई टी की क्लास है, सेक्शन ए है, मॉर्निंग की शिफ्ट है। और ये वाला सेशन है, ये 2019 से 4 ईयर डिग्री है, 2019 से 2023 की। इस तरह से डिफरेंट स्टूडेंट्स को मैंने डिफरेंट क्लासेस के साथ लिंक कर दी है। कुछ स्टूडेंट की क्लासेस मैंने भी मेंशन नहीं की। अच्छा, अब हम इस स्ट्रक्चर को समझने के बाद आगे मूव करते हैं। बस आप ये देख लें, अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शो करवाऊं। लेट्स से हम किसी एक स्टूडेंट को पिक करते हैं, कोई एक स्टूडेंट। हम ये सेंटर में से माहम को पिक कर लेते हैं। स्टूडेंट नंबर 13 माहम, 14 एज, फीमेल है, आईटी डिपार्टमेंट की है और इसकी क्लास है क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 2 का मतलब है माहम किस क्लास की होगी वो देखा जा सकता है। तो क्लास के टेबल में जाएं तो पता चल जाएगा माहम जो है वो बी एस सी एस की स्टूडेंट है। ईयर 2018 से 22 में इसका बैच कंप्लीट हुआ है या होगा, सेक्शन बी है और ये आफ्टरनून क्लास की स्टूडेंट है। और ये बी एस सी एस जो डिग्री कर रही है माहम क्लास नंबर 2 की स्टूडेंट, इसका डिपार्टमेंट नंबर 1 है। इसका मतलब है क्लास का टेबल आगे किसी और फॉरेन की से लिंक है। तो हमें डिपार्टमेंट के टेबल में देखना पड़ेगा डिपार्टमेंट नंबर 1 का क्या मतलब है। वापिस जा रहे हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट नंबर 13 का क्लास नंबर 2 है। तो क्लास के टेबल में से देखें कौन सी क्लास बनती है। माहम की क्लास बनती है बी एस सी एस। और माहम का डिपार्टमेंट कौन सा बनता है, आगे तीसरा टेबल में जाना होगा। तो क्लास नंबर 2 का डिपार्टमेंट नंबर 1 है। डिपार्टमेंट के टेबल में देखें डिपार्टमेंट नंबर 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिपार्टमेंट नंबर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है आईटी डिपार्टमेंट को। तो क्लियर हो गया कि माहम जो है वो बी एस सी एस की स्टूडेंट है। माहम क्लास नंबर 2 का मतलब है बी एस सी एस की स्टूडेंट, और बी एस सी एस जो है वो आईटी डिपार्टमेंट का है। तो आईटी डिपार्टमेंट हमने वैसे इस टेबल में भी शो करवाया हुआ है यहाँ पे। फिलहाल हम डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन को इस टेबल से डिलीट करने जा रहे हैं। एक कॉलम को हम इस टेबल से डिलीट करने जा रहे हैं क्योंकि हमने जो है वो क्लास और क्लास के आगे डिपार्टमेंट का अलग टेबल बना दिया है। तो हमें अब डिपार्टमेंट वाला कॉलम नहीं चाहिए। डिलीट दिस कॉलम। डू यू वांट टू सेव दिस टेबल इंफॉर्मेशन? यस। अगर हम अपना टेबल बंद करके दोबारा ओपन करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली जो है वो डिलीट हो गई होगी। अब हमारे टेबल में डिपार्टमेंट वाला कॉलम नहीं रहा क्योंकि हमने स्टूडेंट के अंदर क्लास का कॉलम बना दिया है।
स्टूडेंट की क्लासेस का पता चल जाएगा, और क्लास के टेबल में जाएंगे तो उसकी क्लास के आगे से हमें उसके डिपार्टमेंट चल जाएंगे पता, और आगे डिपार्टमेंट के टेबल में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कौन सा स्टूडेंट किस डिपार्टमेंट का है। तो अब स्टूडेंट का टेबल लिंक्ड है क्लास के साथ, और क्लास का टेबल अगर खोलें तो वो क्लास का टेबल आगे से लिंक्ड है डिपार्टमेंट के साथ। ये वाली फॉरेन की जो है ये डिपार्टमेंट एफ आई डी फॉरेन की है जो डिपार्टमेंट के टेबल से आ रही है क्लास में, और स्टूडेंट के टेबल में क्लास का एफ आई डी आ रहा है फॉरेन की के तौर पे, जो कि क्लास की प्राइमरी की आ रही है। ये रिलेशनशिप आप लोग पहले भी जानते हैं, हम अभी रिलेशनशिप इसलिए बनाए हैं ताकि हम मल्टीपल टेबल्स पे क्यूरीज कर सकें। तो मैं न्यू क्यूरी करूंगा, और क्यूरी हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप लोग समझ सकें ज्वाइन किस तरह काम करते हैं। मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूट किया तो सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, 21 के 21, बल्कि 19 स्टूडेंट्स हैं, 19 के 19 स्टूडेंट्स आ गए। उसके बाद मैं हम लोग ज्वाइन को सीखने लगे हैं, तो फ्राम में एक टेबल नहीं दो टेबल आएंगे। फ्राम पहले टेबल का नाम इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन यूज किया जाता है दो टेबल के दरमियान इंटरनली ज्वाइन करने के लिए। इनर ज्वाइन दूसरे टेबल का नाम, तो हम टीबीएल स्टूडेंट को ज्वाइन कर देंगे टीबीएल क्लास के साथ। अगर मैं अब एग्जीक्यूट करूंगा तो आप लोग देखिएगा कि अभी कितने कॉलम आ रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम आ रहे हैं, 8 कॉलम आ रहे हैं, और ये 8 के 8 कॉलम टीबीएल स्टूडेंट्स के आ रहे थे। लेकिन जैसे मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो अब ये टीबीएल क्लास के भी कॉलम आने लग जाएंगे, लेकिन वो एरर शो करने लग गया। वो कहता है किस बेस पे ज्वाइन होगा, ऑन में मेंशन करें कि टीबीएल स्टूडेंट और टीबीएल क्लास का कैसे ज्वाइन लग सकता है। तो मैं इसे बताऊंगा कि टीबीएल स्टूडेंट के टेबल में टीबीएल स्टूडेंट के अंदर डॉट एक कॉलम है क्लास एफ आई डी का, उसको मैच करना है तुमने टीबीएल क्लास की प्राइमरी की से। यानी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि किस पेज पे ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन अब कंप्लीट हुआ है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन अब फेच कर रहा है। इस पे वो एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने अभी अभी ये कॉलम क्रिएट किया है, तो अभी उसकी इंटेलिजेंस में कॉलम लोड नहीं हुआ। अलबत्ता सिलेक्ट सारे कॉलम फ्रॉम एक टेबल से इनर ज्वाइन दूसरा टेबल, किस बेस पे ज्वाइन लगाया, क्योंकि एक टेबल का ये वाला कॉलम फॉरन किया है, इसको मैच करना है दूसरे टेबल के इस कॉलम से जो कि उसकी प्राइमरी की है। यानी आपको बताना पड़ेगा कि इस स्टूडेंट के ये वाले कॉलम को मैच करते जाओ इस स्टूडेंट के ये वाले कॉलम से। पहले स्टूडेंट की क्लास एफ आई डी को क्लास के टेबल में क्लास आईडी से मैच करो तो इन्फॉर्मेशन मैच हो जाएगी। यानी आपने यहाँ पे ऑन के अंदर जो है जब आपने दो टेबल को ज्वाइन करना है तो बताना है कि किस बेस पे ज्वाइन करना है। यानी कोई ना कोई तो ऐसा कॉलम होगा इन दोनों टेबल में जो एक टेबल की प्राइमरी की हो और इस टेबल में फॉरेन की बनी हो, तो आप उसको गाइड करेंगे तो वो रिलेशनशिप पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके आ सकता है। तो हमने उसको गाइड किया है, पहले टेबल को ज्वाइन कर दो दूसरे टेबल से, क्योंकि पहले टेबल में स्टूडेंट क्लास एफ आई डी है जो कि दूसरे टेबल में क्लास आईडी से मैच करते जानी है तुमने। अच्छा, जैसे मैंने सक्सेसफुली ये ज्वाइन कंप्लीट किया, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट इनर ज्वाइन टीबीएल क्लास, किस बेस पे, क्योंकि टीबीएल स्टूडेंट के अंदर क्लास एफ आई डी को मैच करना है टीबीएल क्लास के अंदर क्लास आईडी से। तो जैसे मैंने इस क्यूरी को एग्जीक्यूट किया तो नीचे आप देखिए अब 8 कॉलम शो नहीं हो रहे हैं। अब स्टैरिक का मतलब है सारे कॉलम दिखाओ, इस टेबल के भी और साथ इस टेबल के भी। तो पहले 8 कॉलम जो है वो पहले टेबल से आ रहे हैं, और उसके बाद 4 5 कॉलम जो हैं वो 6 कॉलम जो हैं वो दूसरे टेबल के भी आ रहे हैं। और देखिए उसने कैसा इसको कमाल का ज्वाइन किया कि हमने जो स्टूडेंट नंबर 13 देखी थी माहम, तो माहम के आगे देखिए उसने माहम किस क्लास की थी, माहम का क्लास एफ आई डी था 2, तो उसके आगे उसने क्लास नंबर 2 शो करवा दिया बी एस सी एस। अच्छा, जिस स्टूडेंट का क्लास एफ आई डी 4 था उसके आगे उसने क्लास नंबर 4 की डिटेल शो कर दी है। जिस स्टूडेंट का क्लास एफ आई डी 1 था उसके आगे उसने क्लास नंबर 1 की इन्फॉर्मेशन शो कर दी है। और जिस स्टूडेंट का क्लास एफ आई डी 2 था उसके आगे उसने क्लास नंबर 2 की इन्फॉर्मेशन शो कर दी है, ताकि पता चल जाए कि इस स्टूडेंट का इससे लिंक है। यानी कि महम जो है वो इस क्लास की स्टूडेंट है, नवीद इस क्लास का स्टूडेंट है, एहसन और अली इस क्लास के स्टूडेंट हैं। उसे कैसे पता है कि माहम जो है स्टूडेंट नंबर 13 की माहम जो है वो बी एस सी एस सी स्टूडेंट है, क्योंकि उसने इस 2 को इस 2 से मैच किया है। इस 2 को इस 2 से मैच करने का उसको किसने बताया, हमने बताया। हमने कहा टीबीएल स्टूडेंट में क्लास एफ आई डी को तुमने मैच करना है टीबीएल क्लास के क्लास आईडी से। इस बेस पे हमने इन दोनों को ज्वाइन करना है, इन दो टेबल्स को। हमने उसे कहा एक टेबल को ज्वाइन कर दो इस टेबल के साथ, किस बेस पे, क्योंकि पहले टेबल में क्लास एफ आई डी को तुमने मैच करते जाना है दूसरे टेबल की क्लास आईडी से।
यानी कि अगर इस टेबल में अगर किसी स्टूडेंट का क्लास FID 2 है तो दूसरे टेबल में क्लास ID 2 वाले के साथ उस रो को ऐड करना है तुमने। जिस तरह वहां हम क्लास नंबर 2 किया है तो उसने उसके आगे क्लास का इन टेबल से जो डाटा ला के दिखाया है वो क्लास नंबर 2 का ही दिखाया है। तो जिस स्टूडेंट की जो सी क्लास थी उसने उसके आगे वही वाली क्लास शो की है। और जिन स्टूडेंट की क्लास आईडी थी ही नहीं, नल वैल्यूज थी, उसके आगे उसने कुछ शो कोई क्लास शो नहीं की, इसलिए हमारे इसमें 19 नहीं सिर्फ 13 स्टूडेंट सेलेक्ट होके आए हैं, क्योंकि बाकी 6 स्टूडेंट ऐसे थे क्लास आईडी नल थी, इसलिए वो ज्वाइन नहीं हो सके क्लास के टेबल के साथ। सिर्फ वो वाले स्टूडेंट्स क्लास के टेबल के साथ ज्वाइन हुए हैं जिन स्टूडेंट्स की आईडी क्लास की आईडी से मैच हो गई है, और जिन स्टूडेंट की क्लास आईडी थी ही नहीं, नल थी, उसको उसने जो है वो मैच ही नहीं किया, उसको उसने शो ही नहीं किया। अच्छा, अगर आप चाहें तो कॉलम कम कर सकते हैं, जैसे कि आप उसे कह सकते हैं कि मुझे पहले टेबल से फुल नेम देखना है और पहले टेबल से मुझे एज देखनी है, जबकि दूसरे टेबल से मुझे सिर्फ क्लास की डिग्री देखनी है और क्लास की शिफ्ट देखनी है। दो कॉलम मैंने पहले टेबल से पिक कर लिए और दो कॉलम मैंने दूसरे टेबल से पिक कर लिए, एग्जीक्यूट किया, तो आप देखें वो आपकी सिलेक्ट की क्यूरी सिर्फ 4 कॉलम दिखा रही है। सिलेक्ट फुल नेम और एज ये पहले टेबल के कॉलम थे, जबकि क्लास डिग्री एंड क्लास शिफ्ट ये दूसरे टेबल के कॉलम थे। तो देखें उसने आपको शो किया कि स्टूडेंट नंबर वही माहम जो है 14 ईयर ऑफ एज की, ये BScs की स्टूडेंट है और आफ्टरनून की स्टूडेंट है, यानी दो कॉलम जो है वो उसने माहम के स्टूडेंट के टेबल से पिक किया और दो कॉलम उसने जो है वो क्लास के टेबल से पिक किया। इसका मतलब है स्टैटिक में आप चाहें तो कोई भी टेबल, दो टेबल जोड़े हैं, दो टेबल ज्वाइन किए हैं, चाहे पहले टेबल के कॉलम दिखा लें चाहे दूसरे के दिखा लें, चाहे दोनों टेबल के सारे कॉलम दिखा लें, स्टैटिक का वर्ड यूज करके सारे कॉलम भी दिखाए जा सकते हैं। पहले पहले टेबल के कॉलम दिखाएगा, बाद में दूसरे टेबल के कॉलम दिखाएगा। तो हम लोगों ने इस तरह से टेबल को ज्वाइन करना सीख लिया, तो हम अपने सिलेक्ट की क्यूरी एक टेबल की बजाय दो टेबल से भी कर सकते हैं। फ्रॉम में एक टेबल, इनर ज्वाइन दूसरा टेबल, और साथ बता दें किस बेस पे इन दो टेबल्स के रिकॉर्ड को आपस में जोड़ना है। कोई ना कोई तो मैचिंग कॉलम होगा इसमें, अगर आप सही मैचिंग कॉलम बताएंगे तो वो उस तरह से मैचिंग करने लगेगा, अगर आप गलत कॉलम बता देंगे वो पर भी मैचिंग करने की कोशिश करेगा आप लोगों के लिए, और फिर वो रॉन्ग मैचिंग होगी। अगर आप कह देंगे कि जो स्टूडेंट का आईडी है वो जहां जहां पे क्लास आईडी से मैच होता है तो वो डाटा मैच कर रहा हो, तो ये आपका डाटा तो मैच करना शुरू कर देगा, लेकिन क्या स्टूडेंट आईडी ही क्लास आईडी होता है? वो उस बेस पे मैचिंग करना शुरू कर देगा, आपकी बात मान लेगा, लेकिन असल में स्टूडेंट आईडी तो क्लास आईडी नहीं होता। तो आपको सही रिलेशनशिप यहाँ पे बताना चाहिए कि स्टूडेंट के टेबल में क्लास आईडी है, क्लास में वही क्लास आईडी है, इस बेस पे दोनों को जोड़ना है, दोनों टेबल के कॉलम को इस बेस पे अटैच करना आपस में। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं इस बात को और समझने के लिए, जॉइंस की हमने बात शुरू कर दी है, तो अपने टेबल के स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, वापस अपने नोट्स में आते हैं और जॉइंस की बात कर रहे थे एसक्यूएल के अंदर जॉइंस की। तो जॉइंस के बारे में क्लियर लिखा हुआ है कि एक ऐसी क्यूरी जो एक से ज़्यादा टेबल से डाटा पे काम करे, डाटा को फैच करे या जो भी करे, डिलीट अपडेट, लेकिन वो एक से ज़्यादा टेबल पे कर रही होगी। तो नॉर्मली जो जॉइन, सिंपल जॉइन जो हम यूज़ करते हैं उसको हम इनर जॉइन कहते हैं। इसके अलावा आउटर जॉइन भी यूज़ किया जाता है। जॉइन बेसिकली दो मेन टाइप्स के हैं जो प्रैक्टिकली यूज़ किए जाते हैं। बुक्स में तो 6-7 टाइप्स के जॉइन पाए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली असल में दो तरह के जॉइन है। एक इनर जॉइन जिसको हम सिंपल जॉइन कहते हैं, जो मैंने अभी आपको लगा के दिखाया है, और दूसरा आउटर जॉइन है जिसके फर्दर 3 टाइप्स हैं, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन या फुल आउटर जॉइन। इनको हम समझते हैं कि ये क्या होते हैं। वापिस जा रहे हैं अपने अपने क्यूरी वाले स्ट्रक्चर में, हमने इनर जॉइन यूज़ की। आप लोग ये नोट करें कि स्टूडेंट्स के टेबल में 19 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जब मैंने इस क्यूरी को एग्जीक्यूट किया दो टेबल को जॉइन लगा के, तो देखें आप लोग 13 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। 13 स्टूडेंट्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट के टेबल को अगर ओपन करें तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, एक, दो, तीन, चार, सॉरी, पाँच, छः, छः ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका क्लास FID है ही नहीं है, जिनका क्लास FID नोट करें, 6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका क्लास FID नल है। इसका मतलब है जब आपने इन स्टूडेंट्स के टेबल को दूसरे टेबल से ज्वाइन किया, किस बेस पे? क्लास FID की। तो जिन स्टूडेंट का क्लास FID नहीं था, यानी 1 2 3 4 5 6 19 में से 6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका क्लास FID नहीं था, तो उन 6 स्टूडेंट्स को जो है उसने ज्वाइन नहीं किया, बाकी उसने 19 में से 13
स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर दिया, क्योंकि हमने क्लास एफआईडी की बेस पे ज्वाइन किया था। तो आप लोग ये देखें कि आपकी जब क्यूरी एग्जीक्यूट हुई तो इस क्यूरी ने 19 नहीं बल्कि 13 स्टूडेंट्स को शो किया है। रोल नंबर 1 से लेके 21 में से उसने 6 स्टूडेंट्स और skip कर दिए हैं। 2 हमने पहले डिलीट कर लिए थे 21 में से, और अब 19 में से उसने 6 इसलिए स्किप कर दिया क्योंकि उनका क्लास की आईडी मैच नहीं हुए। तो इनर ज्वाइन क्या करता है? इनर ज्वाइन आपके इस टेबल, लेफ्ट टेबल और राइट टेबल में जो रिकॉर्ड मैच होते हैं उनको ज्वाइन करता है। दोबारा बात कर रहा हूँ, सिलेक्ट करो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के टेबल से और साथ ज्वाइन करो क्लास के टेबल को। इस बेस पे ज्वाइन करो जहाँ पे क्लास आई स्टूडेंट की क्लास आईडी मैच हो क्लास के टेबल के क्लास आईडी से। तो किसी स्टूडेंट की क्लास एफआईडी नल होगी तो वो स्टूडेंट्स मैच नहीं होंगे और वो आपके रिजल्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि इनर ज्वाइन लेफ्ट टेबल और राइट टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड्स को पिक करता है। जो रिकॉर्ड आपस में मैच हो जाते हैं, इनर इंटरनली आपस में मैच हो जाते हैं, उनको पिक करता है। लेकिन अगर मैं इससे बोलूं कि नहीं, तुम पे आउटर ज्वाइन लगाना चाहते हैं इनर ज्वाइन की बजाय, और वो कहता है आउटर ज्वाइन नहीं होता, तो साथ मेंशन करें लेफ्ट आउटर ज्वाइन के, राइट आउटर ज्वाइन के, फुल आउटर ज्वाइन। अब एग्जीक्यूट करूंगा। अब हम उसे ये कह रहे हैं कि तुमने स्टूडेंट के टेबल को ज्वाइन करना है क्लास के साथ, लेकिन तुमने लेफ्ट वाले टेबल से कोई स्टूडेंट मिस नहीं करना। किसी स्टूडेंट का क्लास मिस भी है लेकिन तुमने लेफ्ट टेबल से सारे स्टूडेंट्स पिक करने हैं। एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो देखिए 19 के 19 रिकॉर्ड्स आए हैं, और इस बारी वो 6 रिकॉर्ड्स भी आए हैं जिनका कोई मैचिंग रिकॉर्ड नहीं था। 4, 5 और 6। देखिए उसने उसके आगे इंफॉर्मेशन में नल 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 वैल्यू शो करवा दी है, क्योंकि उसको उन 6 स्टूडेंट्स के आगे जो है वो कोई क्लास एफआईडी नहीं मिली, क्योंकि जिस स्टूडेंट के आगे क्लास एफआईडी नहीं मिली उसके आगे उसने दूसरे टेबल का कोई डाटा ला के नहीं दिखाया। जिस जिस स्टूडेंट की उसको क्लास एफआईडी नहीं मिली उसके आगे उसने नल वैल्यू दिखा दी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने स्टूडेंट के टेबल से 19 के 19 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को दिखाया है, क्योंकि इस बार हमने उससे कहा था कि पहले लेफ्ट टेबल और राइट टेबल के दरमियान जो है वो इनर ज्वाइन नहीं लगाना, मैचिंग रिकॉर्ड नहीं लाने, बल्कि तुम्हें लेफ्ट टेबल से सारे रिकॉर्ड पिक करने हैं। इस बात को फिर समझते हैं, दूसरे तरीके से समझते हैं। अगर मैं फर्ज करें इसको राइट आउटर ज्वाइन कर देता हूं, राइट आउटर ज्वाइन, अब क्या होगा? सिलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट और ज्वाइन करो टीबीएल क्लास के साथ। किस बेस पे? इस बेस पे। लेकिन इस बार तुम्हें राइट टेबल का कोई कोई क्लास नहीं छोड़नी। अगर किसी क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं भी है तो वो वाली क्लास फिर भी दिखानी है, लेकिन इस बार ये वो स्टूडेंट्स बस वो दिखाएगा जो कि क्लास से मैच हो जाएंगे, लेकिन क्लासेस वो सारी दिखाएगा। इसको मैं आपको इस केस को समझाता हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। इस बार उसने आपको जो है वो सिर्फ 13 स्टूडेंट्स दिखाए हैं। देखें 13 स्टूडेंट दिखाया, लेकिन एक एक्स्ट्रा रिकॉर्ड दिखाया है एंड पे। उसने कहा कि एक क्लास है क्लास नंबर 5 जो कि BScs की है, लेकिन इसमें स्टूडेंट कोई नहीं पाया जाता। लेकिन अब पर भी ये क्लास दिखाऊंगा, मैं फिर भी ये क्लास दिखाऊंगा आप लोगों को। क्यों उसने ये क्लास दिखा दी? अच्छा, वैसे उसने पुराने 13 रिकॉर्ड शो करा दिए आप लोगों को, उसने पुराने 13 रिकॉर्ड शो करवा दिए, यस करवा दिए, लेकिन उसने एंड पे एक और रिकॉर्ड शो करवाया, वो किसी स्टूडेंट का नहीं था बल्कि वो एक क्लास का था। उसने कहा एक क्लास नंबर 5 ऐसी क्लास है जिसमें कोई स्टूडेंट नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन मैं फिर भी ये क्लास दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमने उसे कहा था टीबीएल स्टूडेंट को ज्वाइन करो टीबीएल क्लास के साथ। तो जिस जिस स्टूडेंट की क्लास थी उसने उस स्टूडेंट की क्लास दिखा दी। सिर्फ 13 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी क्लासेस उसने 13 स्टूडेंट दिखाए। लेकिन उसने कहा कि राइट साइड पे एक ऐसा टेबल था जिसमें एक और ऐसी क्लास थी, क्लास नंबर 5, जिसमें बेशक कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ता था, लेकिन मैं वो फिर भी वो क्लास दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने मुझे कहा कि राइट आउटर ज्वाइन, राइट साइड वाले टेबल से कोई रिकॉर्ड तुमने छोड़ना नहीं है। राइट साइड वाले टेबल पे रिकॉर्ड मैच हो जाता है, स्टूडेंट के साथ वो दिखाने ही दिखाने हैं। लेकिन अगर राइट साइड वाले टेबल का कोई एक्स्ट्रा रिकॉर्ड भी पाया जाता है, चाहे वो स्टूडेंट से मैच ना भी हो, तुमने वो फिर भी दिखाना है, क्योंकि हमने तुम्हें कहा कि तुमने राइट आउटर ज्वाइन पे काम करना है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट के टेबल में 19 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनमें से 6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी कोई क्लास नहीं है, और क्लास के टेबल में 5 क्लासेस हैं टोटल, लेकिन 4 क्लासेस में डिफरेंट स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और क्लास नंबर 5 में कोई स्टूडेंट नहीं है। यानी क्लास नंबर 5 एक ऐसी क्लास है जिसका किसी स्टूडेंट से कोई लिंक नहीं है।
अगर स्टूडेंट हैं तो क्लास नंबर 1 के हैं, 2 के हैं, 3 के हैं और 4 के हैं, लेकिन क्लास नंबर 5 का कोई स्टूडेंट नहीं है, इसको हम चेक कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट हैं तो क्लास नंबर 4 के, 1 के, 4 के, 3 के, 4 के, 2 के, क्लास नंबर 5 का कोई स्टूडेंट नहीं है। लेकिन वो इस बारी क्लास नंबर 5 को आपकी क्यूरी में क्यों फैच कर लाया है? क्योंकि हमने उससे कहा था कि हमें इनर जॉइन लगा के मैचिंग रिकॉर्ड नहीं देखने, बल्कि हमें राइट आउटर जॉइन यूज करना है। स्टूडेंट को मैच करो क्लासेस के साथ, लेकिन तुमने राइट साइड वाले टेबल के सारे रिकॉर्ड लाने हैं। अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा रिकॉर्ड भी है, बेशक वो स्टूडेंट से मैच नहीं होता, बेशक उस क्लास में कोई स्टूडेंट ना भी पढ़े, लेकिन पर टीबीएल क्लास के जो है वो स्टूडेंट्स लेके आने हैं। सॉरी, टीबीएल क्लास के स्टूडेंट्स ने उस क्लास को लेके आना है। बेशक उस क्लास में स्टूडेंट्स ना हो, लेकिन तुमने फिर भी उस क्लास को शो करवाना है, बेशक वो स्टूडेंट के टेबल से ज्वाइन ना होता हो। इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा, एक था लेफ्ट जो लेफ्ट टेबल से किसी रिकॉर्ड को स्किप नहीं करता, चाहे मैचिंग ना हो। क्लियर समझने की कोशिश करें, ये देखें। इनर ज्वाइन क्या करता है, सम अप करते हैं इस बात को। इनर ज्वाइन करता है स्टूडेंट और क्लास के टेबल में जो आपस में मैचिंग हो जाएगी, जिस जिस स्टूडेंट की जो जो सी क्लास होगी वो रिकॉर्ड लाएगा। अगर कोई ऐसी क्लास है जिसमें कोई स्टूडेंट नहीं, वो क्लास नहीं आएगी। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो किसी क्लास का नहीं है, तो वो स्टूडेंट भी नहीं आएगा। लेकिन इनर ज्वाइन की बजाय फुल आउटर ज्वाइन क्या करता है? फुल आउटर ज्वाइन ये करेगा कि जो स्टूडेंट जिस क्लास का वो तो शो कर देगा, लेकिन अगर उसके अलावा कोई क्लास एक्स्ट्रा हुई जिसमें कोई स्टूडेंट ना हुआ, वो उस क्लास को भी लेके आएगा। और अगर स्टूडेंट के टेबल में कोई स्टूडेंट एक्स्ट्रा हुआ, तो वो उन स्टूडेंट्स को भी शो करेगा। तो ये देखें, अगर मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूं तो इस बारी 20 रिकॉर्ड्स आते हैं। 13 रिकॉर्ड तो आपस में हो गए मैचिंग वाले, 6 एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स आए होंगे। एक ये रिकॉर्ड आया, एक ये रिकॉर्ड आया, 3, 4, 5 और 6 एक्स्ट्रा रिकॉर्ड ऐसे आए हैं जो स्टूडेंट्स तो थे लेकिन उनकी क्लास कोई नहीं थी। ये हो गए 19 के 19 स्टूडेंट्स आए हैं। 19 के 19 स्टूडेंट सेलेक्ट होके आए हैं। लेकिन एक 20th नंबर पे एक और रिकॉर्ड भी आ गया है, और वो रिकॉर्ड एक ऐसी क्लास का आया जिस क्लास का कोई स्टूडेंट नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्लास आ गई है। क्यों? क्योंकि इस बार हमने उससे कहा था फुल आउटर ज्वाइन लगाओ, यानी पहले लेफ्ट टेबल और राइट टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड तो 13 के 13 मैचिंग रिकॉर्ड शो करो, लेकिन लेफ्ट टेबल में अगर कोई एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स हैं जिनकी बेशक क्लास ना हो, वो 6 स्टूडेंट्स भी दिखाओ। और राइट टेबल में अगर क्लास भी कोई एक्स्ट्रा जिसमें कोई स्टूडेंट ना हो, वो क्लास भी तुमने दिखानी है। यानी तुमने इनर ज्वाइन वाले रिकॉर्ड भी लेके आने हैं 13 के 13, तुमने लेफ्ट ज्वाइन वाले भी 6 रिकॉर्ड लेके आने हैं, तुमने राइट ज्वाइन वाला भी एक एक्स्ट्रा रिकॉर्ड है वो भी लेके आना है। तो मजीद सम अप करते हैं इस बात को। यहाँ पे हमने 4 तरह के ज्वाइन यूज़ किए हैं। इनर ज्वाइन क्या करता है? इनर ज्वाइन जिन स्टूडेंट्स की मैचिंग क्लासेस हैं, सिर्फ उन स्टूडेंट्स को शो करेगा जिन स्टूडेंट की क्लासेस हैं, और साथ उन क्लासेस को शो करेगा जिन क्लासेस में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इनर ज्वाइन जो है वो स्टूडेंट और क्लास के मैचिंग रिकॉर्ड्स को शो करेगा। 13 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी ना किसी क्लास के हैं। लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या करेगा? लेफ्ट आउटर ज्वाइन लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड शो करेगा, चाहे वो स्टूडेंट किसी क्लास के हों या ना हो। लेफ्ट टेबल से यानी स्टूडेंट के 19 के 19 रिकॉर्ड सिलेक्ट होंगे। जिन स्टूडेंट 13 स्टूडेंट की क्लासेस हैं वो भी शो हो जाएंगे, और जिनकी क्लासेस नहीं है वो स्टूडेंट्स भी शो हो जाएंगे, क्योंकि हमने कहा लेफ्ट टेबल से सारे रिकॉर्ड लेके आने हैं। राइट आउटर ज्वाइन क्या करेगा? राइट आउटर ज्वाइन जो है वो क्लासेस के टेबल से सारे रिकॉर्ड लाएगा। जिन क्लासेस में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन स्टूडेंट्स को तो दिखाएगा कि इस क्लास में 4 स्टूडेंट हैं, इस क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं, इस क्लास में 5 स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी क्लास हुई जिसमें कोई स्टूडेंट ना हुआ, उस क्लास को ये फिर भी सिलेक्ट करके लेके आएगा, क्योंकि हमने इसे कहा है कि तुमने राइट साइड वाले टेबल से सारी इन्फॉर्मेशन को पिक करना है। हाँ, लेफ्ट साइड वाले टेबल से सिर्फ उन इन्फॉर्मेशन को पिक करना है जो स्टूडेंट्स क्लास का मैच हो जाएंगे। लेकिन अगर हम चाहें कि नहीं नहीं नहीं, तुमने इनर वाली इन्फॉर्मेशन भी लानी है और लेफ्ट राइट वाली इन्फॉर्मेशन भी लानी है, तो हम उसको कहेंगे कि फुल आउटर ज्वाइन यूज करना है। तुमने जो से स्टूडेंट जिस क्लास के हैं वो भी दिखाने हैं, इसके अलावा कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी क्लास के नहीं, वो भी दिखाने हैं। और अगर कोई ऐसी क्लास है, राइट साइड वाले टेबल में कोई ऐसी क्लास है जिसका कोई स्टूडेंट नहीं है, वो क्लास भी दिखानी है। और लेफ्ट साइड वाले टेबल में अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी क्लास के नहीं है, वो स्टूडेंट्स फिर भी दिखाने हैं। यानी जो स्टूडेंट जिस क्लास के हैं वो 13 स्टूडेंट्स भी दिखाने हैं। और कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं लेफ्ट वाले टेबल में उनकी कोई क्लास नहीं, 6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, वो भी दिखाने हैं। और अगर राइट साइड वाले टेबल में कोई ऐसी क्लास है जिसमें कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ता, तो वो क्लास फिर भी दिखानी है। तो 13 + 6
प्लस 120 के 20 रिकॉर्ड्स दिखाने हैं। होपफुली आपको इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन की 3 टाइप्स की समझ आ गई होगी। तो हमने अगर देखा जाए तो सिर्फ फ्राम को बढ़ाया है। फ्राम के अंदर 2 टेबल लगा दिए हैं, चाहे उनके दरमियान इनर ज्वाइन लगाएं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाएं, राइट आउटर ज्वाइन लगाएं, फुल आउटर ज्वाइन लगाएं, आगे आपकी कहानी वही चल सकती है। वेयर यूज हो सकता है, ग्रुप बाय यूज हो सकता है, आर्डर बाय यूज हो सकता है, कोई शक नहीं है। और अब वेयर में आप जो है वो 2 टेबल के कॉलम लिख सकते हैं। वेयर के अंदर आप जो है वो सीजी पे भी चेक लगा सकते हैं जो पहले टेबल का कॉलम है, एंड दूसरे टेबल का भी आप कॉलम यूज कर सकते हैं। दूसरे टेबल का भी कोई भी वेयर शिफ्ट जो है वो मॉर्निंग वाली हो, क्योंकि फ्राम में 2 टेबल मेंशन कर दिए। देखिए फ्राम में एक टेबल, ज्वाइन दूसरा टेबल, क्योंकि फ्राम में अब 2 टेबल यूज हो गए हैं। तो अब आप वेयर में भी पहले टेबल के कॉलम पे भी क्यूरी कर सकते हैं, वेयर लगा सकते हैं, एंड दूसरे टेबल के भी किसी कॉलम पे जो है आप लोग जो है वो अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसी तरह आर्डर बाय में भी आप जो है वो पहले टेबल के भी किसी कॉलम पे ऑर्डरिंग करवा सकते हैं और दूसरे टेबल में भी किसी कॉलम पे ऑर्डरिंग करवाई जा सकती है। क्योंकि अब आप वेयर में, ग्रुप बाय में, आर्डर बाय में, हैविंग में आप लोग जो है वो इन 2 टेबल के कोई भी कॉलम लिख सकते हैं। क्योंकि इस बारी फ्राम में सिर्फ एक टेबल नहीं है, बल्कि इस वाले पोर्शन को ऐड करने के बाद अब एक टेबल नहीं, आपके फ्राम में जो है वो 2 टेबल हैं। इसका मतलब है कि हम स्टैरिक की बजाय, स्टैरिक का मतलब है दोनों टेबल के कॉलम लेके आओ, और जब हम नीचे यूज करेंगे वेयर, तो वेयर में भी हम कंडीशन में किसी दोनों टेबल में से किसी के भी कॉलम पे वेयर लगा सकते हैं। दोनों टेबल में से किसी भी कॉलम पे ग्रुप बाय या आर्डर बाय यूज किया जा सकता है। दोनों टेबल के कॉलम्स को यूज किया जा सकता है। आपकी बाकी क्यूरी वैसी रहेगी। हम ज्वाइंस को सीख रहे थे कि 2 टेबल से डाटा की इंफॉर्मेशन को फेच किया जा सकता है। अच्छा, हम इस बात को मजीद आगे लेके चलते हैं, उससे पहले नोट्स में वापस आते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि इनर ज्वाइन दोनों टेबल्स के दरमियान जो मैचिंग रिकॉर्ड्स होंगे, जो 2 आईडी आपस में मैच हो जाएंगे, उन रिकॉर्ड्स को आपस में अटैच कर देगा, जोड़ देगा आप लोगों के लिए। आउटर ज्वाइन जो है वो दोनों टेबल से सारे रिकॉर्ड्स को दिखाएगा, जो मैच हो जाएंगे उनको भी दिखाएगा, जो मैच नहीं होंगे उनको अलग अलग करके दिखाएगा। लेफ्ट आउटर ज्वाइन जो है वो दोनों टेबल से मैचिंग रिकॉर्ड को दिखाएगा और लेफ्ट टेबल के एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स को भी शो करेगा। राइट आउटर ज्वाइन दोनों टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड को दिखाएगा और राइट साइड वाले टेबल के जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स होंगे उनको भी लेके आएगा, सिलेक्ट करके लेके आएगा। और फुल आउटर ज्वाइन क्या करेगा, दोनों टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड्स को दिखाएगा, जैसा कि इनर ज्वाइन करता है। लेकिन इसके अलावा अगर लेफ्ट वाले टेबल पे और ज्वाइन के राइट वाले टेबल में जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स होंगे जो आपस में मैच नहीं हुए होंगे उनको भी पिक करके लेके आएगा। अगर आप चाहते हैं कि दोनों टेबल में सिर्फ जो रिकॉर्ड मैच हो रहे हैं वो आए, तो वो इनर ज्वाइन से आएंगे। अगर आप चाहते हैं दोनों टेबल में जो रिकॉर्ड मैच हो रहे हैं वो भी आए और जो दोनों टेबल में मैच नहीं होते वो भी आ जाएं, तो फिर आप फुल आउटर ज्वाइन यूज करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, दोनों टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड्स आए और लेफ्ट वाले टेबल का जो अनमैच्ड रिकॉर्ड्स हैं वो भी आ जाएं, तो फिर आप लेफ्ट आउटर ज्वाइन यूज करेंगे। और अगर आपकी विश ये है कि सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स आए और राइट साइड वाले टेबल के एक्स्ट्रा रिकॉर्ड जो मैच नहीं हुए वो आ जाएं, तो फिर आप राइट आउटर ज्वाइन यूज करेंगे। अच्छा, ज्वाइन 2 से ज्यादा टेबल्स पे भी लग सकता है। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट के टेबल को हमने ज्वाइन किया क्लास आईडी की बेस पे, क्लास एफआईडी की बेस पे क्लास के टेबल के साथ। अच्छा, क्लास का टेबल आगे से डिपार्टमेंट एफआईडी के साथ डिपार्टमेंट के टेबल से लिंक है। क्लास का टेबल आगे से डिपार्टमेंट के टेबल के साथ लिंक है, ये डिपार्टमेंट का टेबल था। डिपार्टमेंट के टेबल से। तो अब हम थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं, क्यूरी एक नई बनाते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। मुझे असल में स्टूडेंट्स के नेम दिखाने हैं, फुल नेम दिखा लूंगा, पहले टेबल में थे। मुझे उन स्टूडेंट की क्लास दिखानी है तो मैं उनके क्लास का नेम दिखा दूंगा या क्लास की डिग्री दिखा दूंगा, आ गई। और साथ मुझे उनका डिपार्टमेंट वाला कॉलम दिखाना है। डिपार्टमेंट वाला कॉलम जो है यानी डिपार्टमेंट का नेम दिखाना है। तो डिपार्टमेंट का नेम तो है तीसरे टेबल में, एग्जीक्यूट करूंगा वो एरर देगा, वो कहेगा डिपार्टमेंट नेम वाला कॉलम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ज्वाइन को मैं सिंपल ज्वाइन कर रहा हूँ यानी कि इनर ज्वाइन कर रहा हूँ। मुझे पहले टेबल का कॉलम दिखाना है, दूसरे टेबल का कॉलम दिखाना है और तीसरे टेबल का भी कॉलम दिखाना है। स्टूडेंट का नाम दिखाना है स्टूडेंट के टेबल से, स्टूडेंट कौन सी डिग्री कर रहा है वो क्लास में से दिखानी है, और स्टूडेंट किस डिपार्टमेंट का है वो डिपार्टमेंट के टेबल से दिखाना है। तो मुझे क्या करना होगा, अभी फिलहाल बेशक आप यहाँ पे तीनों कॉलम लिखे रहने दें, एक एक टेबल के यहाँ स्टैरिक लगा दें, वो आपकी मर्जी है। तो सिलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फर्स्ट टेबल, इनर ज्वाइन दूसरा टेबल, इस बेस पे ज्वाइन, इस बेस पे ज्वाइन। आप इस बात को मजीद बढ़ाएंगे, फ्रॉम के अंदर ही इनर ज्वाइन टीबीएल डिपार्टमेंट, थर्ड टेबल से ज्वाइन लग जाए, किस बेस पे ज्वाइन लग जाए, ऑन टीबीएल
क्लास के अंदर एक कॉलम है क्लास आईडी, क्लास के अंदर एक कॉलम है क्लास डिपार्टमेंट एफआईडी, उसको मैच करना है डिपार्टमेंट के अंदर, टीबीएल डिपार्टमेंट के अंदर एक कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी, उससे मैच करके लेके आना है। तो मैंने आपके टेबल को, आपके टेबल की क्यूरी को 3 टेबल तक मैंने एक्सपेंड कर दिया है, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो वही हमारा स्टूडेंट नंबर 13, हमारी स्टूडेंट नंबर 13 जो थी माहम BScs इसकी डिग्री है और ये IT डिपार्टमेंट का, उसका तीनों टेबल का रिकॉर्ड आ गया है। इस क्यूरी को समझना होगा, हमने अपने ज्वाइन को उसी तरह से जो है वो 3 टेबल तक फैला दिया है। फिलहाल मैं यहाँ पे सिंपल कर रहा हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल, टीबीएल स्टूडेंट को ज्वाइन कर दो क्लास के साथ, किस बेस पे, क्योंकि स्टूडेंट में एक ऐसा कॉलम है जिससे मैच होना है क्लास के टेबल के इस कॉलम के साथ, और फिर बात बढ़ाई हमने कि इसको फिर ज्वाइन कर दो एक और टेबल के साथ, क्योंकि क्लास के टेबल में एक ऐसा कॉलम है जो डिपार्टमेंट के टेबल से मैच हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है, लाजमी पहले टेबल को ज्वाइन कर दो दूसरे टेबल के साथ। अच्छा, ऑन में लिखना होता है कि इन दोनों में प्राइमरी की फॉरेन की कौन सी है, यानी इन दोनों टेबल में जिनको आप जिन दो टेबल को ज्वाइन किया है इसमें कोई ना कोई तो रिलेशनशिप होगा, इस दोनों टेबल में से एक टेबल में प्राइमरी की होगी, एक में फॉरेन की होगी, वो यहाँ पे मेंशन करनी होती है ऑन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि पहले प्राइमरी की मेंशन करनी होती है कि पहले फॉरेन की मेंशन करनी होती है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑन के अंदर जो है इक्वल के एक तरफ आप प्राइमरी की मेंशन कर दें और इक्वल के दूसरी तरफ फॉरेन की मेंशन कर दें, बेशक इक्वल के एक इस तरफ फॉरेन की लिख दें और दूसरी तरफ प्राइमरी की लिख दें, लेकिन आपने उन दोनों टेबल का एक एक कॉलम लिखना होता है जिस बेस पे इन दोनों को ज्वाइन करना है। इसी तरह से अगर आपने इनर ज्वाइन तीसरा टेबल भी लिख दिया है तो आपने बताना है कि प्राइमरी की किस टेबल में है और फॉरेन की किस टेबल में, जिस बेस पे ज्वाइन किया जाए। तो चाहे आप प्राइमरी की को पहले लिखें और इक्वल के दूसरी तरफ फॉरेन की को लिखें, चाहे फॉरेन की को पहले लिखें इक्वल के दूसरी तरफ प्राइमरी की को रखें, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने टीबीएल स्टूडेंट को टीबीएल क्लास के साथ ज्वाइन किया है, तो टीबीएल स्टूडेंट में ऐसा कौन सा कॉलम है, या बेशक टीबीएल क्लास पहले लिख लें, टीबीएल क्लास में ऐसा कौन सा कॉलम है जो स्टूडेंट से मैच हो सकता है, तो हम कहेंगे क्लास में क्लास आईडी है जिसको तुमने मैच करना है टीबीएल स्टूडेंट के अंदर भी क्लास आईडी है। ये क्लास आईडी वाला कॉलम अब इसको इंटेलिजेंस में लोड नहीं हुआ, कर देगा वो। इसी तरह से मैंने कहा कि फिर तुम इन दो टेबल्स को ज्वाइन कर दो एक तीसरे टेबल के साथ, डिपार्टमेंट के टेबल के साथ, तो वो डेफिनेटली पूछेगा कि डिपार्टमेंट का टेबल किस बेस पे ज्वाइन करेंगे, तो हम कह सकते हैं चाहे यहाँ कह दें चाहे यहाँ कह दें, हम उसे कह देंगे टीबीएल डिपार्टमेंट के अंदर एक कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी का, इसको तुमने मैच करते जाना है। अब हमारे दोनों टेबल में से किस टेबल में डिपार्टमेंट का आईडी है, तो हम कहेंगे कि टीबीएल क्लास के अंदर भी जो है वो डिपार्टमेंट का एफआईडी आ रहा है, इस बेस पे इनको अटैच कर लो। तो जब पहला टेबल दूसरे से और दूसरा टेबल तीसरे से जुड़ेगा तो असल में तीनों टेबल आपस में अटैच हो जाएंगे। तो टीबीएल स्टूडेंट को टीबीएल क्लास से अटैच कर दो क्योंकि क्लास में क्लास आईडी है और स्टूडेंट में क्लास एफआईडी है। इसी तरह से इनको ज्वाइन कर दो डिपार्टमेंट के साथ क्योंकि डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट का आईडी है और क्लास के अंदर भी डिपार्टमेंट का एफआईडी आ रहा है। इंपॉर्टेंट करने वाली बात ये नहीं है कि आपने पहले टीबीएल क्लास लिखा कि पहले टीबीएल स्टूडेंट लिखना है, पहले प्राइमरी की लिखनी है कि पहले फॉरेन की लिखनी है, चाहे आप फॉरेन की वाला कॉलम इधर लिखें चाहे इधर लिखें, चाहे प्राइमरी की इधर लिखें चाहे इधर लिखें, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि टीबीएल स्टूडेंट और टीबीएल क्लास के जिन दो कॉलम को जोड़ा जा रहा है क्या वो आपस में सही है, यानी कि क्या आप क्लास आईडी को ही क्लास एफआईडी से मैच कर रहे हैं, क्या आप जब डिपार्टमेंट से अटैच करते हैं तो क्या आप डिपार्टमेंट के आईडी को ही डिपार्टमेंट के एफआईडी से मैच कर रहे हैं, हाँ जी ऐसा ही है। हम क्लास की आईडी को ही क्लास के एफआईडी से मैच कर रहे हैं, हम डिपार्टमेंट के आईडी को ही डिपार्टमेंट के एफआईडी से मैच कर रहे हैं, चाहे आप डिपार्टमेंट एफआईडी इधर लिखें चाहे इधर लिखें, चाहे क्लास एफआईडी इधर लिखें चाहे इधर लिखें, वो मैटर नहीं करता। इंपॉर्टेंट ये है कि इस टेबल में क्लास आईडी को इस टेबल के क्लास एफआईडी से मैच होना है, इक्वल के इसको इस तरफ लिख लें चाहे इस तरफ लिख लें वो इशू नहीं है। और दूसरे केस में टीबीएल डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट आईडी को मैच होना है टीबीएल क्लास के डिपार्टमेंट एफआईडी से, तो चाहे क्लास के डिपार्टमेंट एफआईडी को इक्वल से पहले लिख लें और डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट आईडी को इक्वल के बाद लिख लें, वो इशू नहीं है। तो पहला टेबल दूसरे टेबल से इस कॉलम की बेस पे ज्वाइन हो गया और इनर ज्वाइन तीसरा टेबल, क्योंकि तीसरे टेबल में एक ऐसा कॉलम है जो कि दूसरे टेबल के एक कॉलम से मैच हो रहा है। इसको हम जेनेरिक करके देखते हैं, इस क्यूरी को हम जेनेरिक समझते हैं दोबारा से।
ताकि आप लोग ज्वाइन को इजीली समझ सकें। हम इसको कंसेप्ट को और जेनेरिक फॉर्म में लिखते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल 1 इनर ज्वाइन टेबल 2। किस बेस पे ज्वाइन लगा? ऑन टेबल 1 में कोई शायद प्राइमरी की हो या कोई फॉरेन की हो, जिसको मैच होना होगा टेबल 2 की किसी प्राइमरी की से या शायद किसी फॉरेन की से। अच्छा, टेबल 2 यहाँ पे भी आ सकता है और टेबल 1 यहाँ पे भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बात को क्लियर कर लें आप लोग। जिस मर्जी टेबल को पहले लिखें इक्वल के, जिस मर्जी को बाद में लिखें, और किसी एक टेबल की प्राइमरी की को हो सकता है किसी दूसरे टेबल की फॉरेन की से मिलाना हो, या किसी एक टेबल की फॉरेन की को किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की से मिला रहे होंगे आप। इस ज्वाइन को बढ़ा सकते हैं आप लोग, इनर ज्वाइन TBL3 तीसरे टेबल से ज्वाइन हो गया। किस बेस पे ज्वाइन हो गया? ऑन, क्योंकि आपके जहन में है कि TBL3 में कोई एक ऐसा कॉलम है, मे भी उसकी प्राइमरी की है, जिसको मैच होना है TBL2 के फॉरेन की के साथ। दोबारा ये बात कर रहा हूँ कि टेबल 2 यहाँ पे भी आ सकता था, टेबल 3 यहाँ पे भी आ सकता था, यहाँ पे फॉरेन की भी लिखी जा सकती थी, यहाँ पे प्राइमरी की भी लिखी जा सकती थी। इक्वल के जिस तरफ मर्जी, जिस मर्जी टेबल को लिखें दोनों में से, चाहे प्राइमरी की वाला पहले लिख रहे हैं चाहे फॉरेन की वाला लेकिन लिखने ये दोनों है आपने, एक तरफ वो और एक तरफ दूसरा। अच्छा, इसको मजीद एक्सटेंड करते हैं एक और बात एक्सप्लेन करने के लिए। इनर ज्वाइन में इसको एक और चौथे टेबल से ऐड कर रहा हूँ, TBL4, एक और टेबल है TBL4, और मैंने इससे कहते तुम्हारी मैचिंग होनी है TBL4 में एक फॉरेन की है, जिसने मैच होना है TBL1 में एक प्राइमरी की है उसके साथ, या TBL4 की में एक प्राइमरी की है, इसको मैच होना है TBL1 के एक कॉलम के साथ। तो लाजमी नहीं है कि पहला टेबल दूसरे से और दूसरा टेबल तीसरे से और तीसरा चौथे से ज्वाइन होगा। बेशक आपने तीसरे टेबल के बाद एक फोर्थ टेबल लिखा है, लेकिन फोर्थ टेबल का कॉलम जो है वो एक्चुअली में दूसरे या तीसरे के बजाय पहले टेबल से भी मैच हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि फोर्थ टेबल के जिस कॉलम की आप बात कर रहे हैं उसकी फॉरेन की है कहाँ पे, वो लाजमी नहीं कि तीसरे टेबल में हो, वो पहले टेबल में भी हो सकती है। तो पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से और तीसरे को चौथे से की बजाय चौ, चौथे को पहले से भी जोड़ा जा सकता है। कैसे जोड़ा जा सकता है? चौथे को बेशक लिखा चौथे नंबर पे ही हमने, लेकिन चौथे टेबल के कॉलम को हमने यहाँ पे बता दिया कि तुमने पहले टेबल के किसी कॉलम से मैचिंग करवानी है अपनी, क्योंकि तुम्हारा कॉलम ना तो दूसरे टेबल में पाया जा रहा है ना ही तीसरे टेबल में पाया जा रहा है, बल्कि चौथे टेबल की जो प्राइमरी की है उसकी फॉरेन की असल में पहले टेबल में एग्जिस्ट करती थी, तो जिसकी सीक्वेंस भी बदली जा सकती है। हम अनडू करते हैं अपनी क्यूरी को, वापस पुराने वाली क्यूरी में आते हैं। तो पुराने वाली क्यूरी में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो स्टैरी का मतलब ये है कि इसमें टीबीएल स्टूडेंट, इनर ज्वाइन टीबीएल क्लास, इनर तीनों टेबल के कॉलम सेलेक्ट होके आ रहे होंगे। ये देखिएगा, पहले 8 कॉलम स्टूडेंट के टेबल से आ रहे हैं, उसके बाद क्लास की प्राइमरी की और क्लास के टेबल के कॉलम्स आ गए, 5-6 कॉलम क्लास के टेबल के आ रहे हैं, और आखिरी 2 कॉलम जो है ये डिपार्टमेंट के टेबल से आ रहे हैं, क्योंकि आपने सेलेक्ट में लिखा है स्टैरिक। इसका मतलब है स्टूडेंट के टेबल के भी सारे कॉलम आए, उसके बाद क्लास के टेबल के भी सारे कॉलम आए, उसके बाद तीसरे टेबल के भी सारे कॉलम आ जाए। 3 टेबल्स को ज्वाइन किया है। अच्छा, बाज लोग इस क्वेरी को आसान करने के लिए टीबीएल स्टूडेंट का निक नेम रख देते हैं, इसके साथ ही लिख देते हैं एज एस। टीबीएल स्टूडेंट को हम एस कहेंगे, और इनर ज्वाइन टीबीएल क्लास को हम कहेंगे एज सी, और इनर ज्वाइन टीबीएल डिपार्टमेंट को बोलेंगे एज डी, और एग्जीक्यूट करें। मे भी वो इस केस में एज को एक्सेप्ट ना करे, एज हम बेशक ऊपर कॉलम के साथ लिखते हैं, यहाँ पे एज नहीं लिखते, तो एज के बगैर लिखते हैं कि टीबीएल स्टूडेंट को हम एस बोला करेंगे, इनर ज्वाइन टीबीएल क्लास को हम सी बोलेंगे, और इनर ज्वाइन टीबीएल डिपार्टमेंट के आगे स्पेस का लिख दिया, इसको हम डी बोलेंगे। एग्जीक्यूट किया। अब वो एरर ये दे रहा है कि ये टीबीएल क्लास का नाम तो आपने सी रख दिया है, और टीबीएल स्टूडेंट का नाम तो आपने एस रख दिया है, और टीबीएल डिपार्टमेंट का नाम तो डी रख दिया है, और टीबीएल क्लास का नाम तो सी रख दिया। तो आप इसको इसके निक नेम से आप यूज करें। एग्जीक्यूट किया तो ये देखें वही डाटा उस तरह से फैच हो रहा है, जहां पे पहली दफा लिखा ना फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट, तो वहां मैंने कह दिया स्टूडेंट को आगे से मैं एस बोलूंगा, इनर ज्वाइन करो टीबीएल क्लास के साथ, और क्लास को मैं सी बोलूंगा।
तो आगे से जब आपने ऑन में लिखा है तो आपको पूरा टीबीएल क्लास लिखने की जरूरत नहीं, आप बस सी लिखोगे। सी टेबल के अंदर क्लास आईडी है, उसको मैच करना है एस टेबल के अंदर क्लास एफआईडी से। एस टेबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टीबीएल स्टूडेंट को। ऊपर नॉर्मली हम कॉलम में भी लिख सकते हैं कि हमें एस के टेबल के अंदर से फुल नेम वाला कॉलम दिखाना है, और सी के टेबल के अंदर से हमें जो है वो क्लास का सेशन दिखाना है, कॉमा डी के टेबल के अंदर से हमें डिपार्टमेंट का नेम दिखाना है। हर टेबल से एक एक कॉलम हमने दिखा लिया। ये नॉर्मली क्यूरीज में यूज़ किया जाता है, क्योंकि टेबल के बड़े बड़े नाम की बजाय हम उसके निक नेम रख लेते हैं, ताकि हमारी क्यूरी की जो है वो लेंथ थोड़ी कम हो जाए। और साथ वैसे भी जब हम कॉलम के नाम लिखें ऊपर, उसके साथ ये छोटे छोटे एलियस लगा के लिख दीजिए, ताकि पता चल जाए ये वाला कॉलम जो है एस वाले टेबल से आ रहा है, ये वाला कॉलम सी के टेबल से आ रहा है, और ये वाला कॉलम डी, यानी कि डी रिप्रेजेंट कर रहा है डिपार्टमेंट के टेबल को। तो जहाँ पे आप टेबल का नाम यूज़ करते हैं फ्राम में, उसके साथ उसका निक नेम रखा जा सकता है। बस उसके साथ उसका निक नेम रख दें जहां पहली दफा कॉलम टेबल का नाम यूज किया है। फिर बाकी सारी क्यूरीज में, चाहे आप सिलेक्ट में यूज कर रहे हैं, चाहे आप ऑन में यूज कर रहे हैं, चाहे आप वेयर में यूज कर रहे हैं, सी डॉट कोई भी कॉलम, या डी डॉट कोई भी कॉलम, या एस डॉट कोई भी कॉलम, तो वो काम करेगा आपका। आपकी क्यूरी का लेंथ जो है उसको हम रोक सकते हैं, अगर हम अपने ज्वाइंस में कॉलम के टेबल के नाम के साथ हम उसके छोटे छोटे से निक नेम रख दें। अगर मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूं तो अब सिर्फ वो स्टूडेंट्स आएंगे जिनका सिटी गुजरांवाला है। अगर आप चाहें तो ऊपर सिटी का नाम भी दिखा सकते हैं। तो 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सिटी गुजरांवाला है, उनकी क्लास शो होने लग गई है, उनकी डिपार्टमेंट शो होने लग गई है। तो आप वेयर में लिख सकते हैं कि हमें साथ जो है वो देख रहे हैं जिनका डिपार्टमेंट, एंड डी डॉट जिनका डिपार्टमेंट का नेम जो है वो कॉमर्स, हमें सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स देखने हैं। एग्जीक्यूट किया तो 3 स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो गुजरांवाला के हैं और कॉमर्स डिपार्टमेंट के हैं। आप देखें वेयर में मैंने जो है वो स्टूडेंट वाले टेबल का एक कॉलम यूज़ किया है, एंड डिपार्टमेंट वाले टेबल का एक कॉलम यूज़ किया है। मैं यहाँ पे पूरा नाम भी लिख सकता था कि मुझे टीबीएल स्टूडेंट में से जो है वो सिटी वाला कॉलम लिखना है, लेकिन क्योंकि मैंने जब टीबीएल स्टूडेंट को पहली दफ़ा लिखा था उसका निक नेम मैंने एस क्रिएट कर लिया था, इनर जॉइन टीबीएल क्लास का निक नेम मैंने सी रख लिया था, और टीबीएल डिपार्टमेंट का एलियस जो है वो मैंने डी क्रिएट कर दिया था। तो मैं इसके निक नेम के साथ इनको अपनी क्यूरी को जो है वो उसकी लेंथ को रिड्यूस करके बड़ी बड़ी क्यूरीज को 5-5, 6-6, 7-7 टेबल वाली क्यूरीज को भी जो है वो कम स्पेस में लिख सकता हूँ। और साथ सबसे बड़ा एज ये भी है कि सिलेक्ट में आपको फौरन क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कॉलम आपने डिपार्टमेंट के टेबल से पिक करके लगाया है, कौन सा कॉलम जो है वो स्टूडेंट के टेबल से पिक करके लगाया है। इस केस में तो मैं वैसे भी क्लियर है, फुल नेम स्टूडेंट के टेबल में होगा, क्लास सेशन जो क्लास के टेबल में होगा, डिपार्टमेंट का नेम डिपार्टमेंट के टेबल में होगा। लेकिन बाज दफा कॉलम का नाम होता है नेम, नेम, और आपको ये पता नहीं चल रहा होता है कि ये नेम जो है ये क्या स्टूडेंट के नेम की को पिक किया जा रहा है, या टीचर के नेम को पिक किया जा रहा है, या जो है ये स्टाफ मेंबर के नेम को पिक किया जा रहा है, या ये किसी डायरेक्ट डीजी के नेम को पिक किया जा रहा है। तो साथ आपने लिखा होगा कि हमने एस डॉट नेम वाले टेबल से पिक करना है, तो उसको क्लियर हो जाएगा कि नेम आप किसका पिक कर रहे हैं, ये आप स्टूडेंट का नेम पिक कर रहे हैं, या टी डॉट नेम टीचर के टेबल से नेम पिक कर दो। अगर आप फर्ज करें दो या दो से ज़्यादा टेबल में सेम नेम वाला कॉलम आता हुआ, तो वो आपको एरर देगा, वो कहेगा नेम वाला कॉलम तो दो टेबल में है, एम्बिगुअस कॉलम नेम। मुझे इस कॉलम की समझ नहीं आ रही कि नेम वाला कॉलम क्या मैंने टीचर का नेम पिक करके दिखाना है आपको कि स्टूडेंट का नेम पिक करके दिखाना है। फिर तो आपको लाजमी लिखना पड़ेगा कि मुझे एस डॉट नेम देखना है, या मुझे दोनों देखने हैं, टीचर के टेबल से भी नेम देखना है और स्टूडेंट के टेबल से भी नेम देखना है। क्योंकि नीचे ज्वाइन में टीबीएल स्टूडेंट को आपने एस कहा होगा, और शायद टीबीएल टीचर का भी एक टेबल होगा जिसको आपने टी कहा होगा। इस केस में हमारा टीबीएल टीचर का टेबल नहीं है, हम अपनी क्यूरी को नॉर्मल वापस ओरिजिनल हालत में जो है वो अनडू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फर्दर आगे चलें तो जॉइंस की तरह की एक और चीज़ होती है। अगर आप जॉइंस नहीं लगाना चाहते तो आप क्यूरी के अंदर एक और क्यूरी कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सब क्यूरी, अ क्यूरी विद इन अ क्यूरी। अगर आप दो टेबल को ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप जो है वो दूसरे टेबल के एक क्यूरी के अंदर जो है वो सिलेक्ट की क्यूरी के अंदर सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट वेयर क्लास एफआईडी इक्वल टू, और यहाँ पे आप एक और क्यूरी लिख सकते हैं, सेलेक्ट क्लास आईडी फ्रॉम
TBL class where shift equal to morning। तो सबसे पहले इनर क्यूरी चलेगी। इनर क्यूरी मॉर्निंग वाली शिफ्ट वाली क्लासेस की आईडी को पिक करेंगी और वो बाहर वाली क्यूरी को मिल जाएगी। अगर अंदर से ज़्यादा आईडी पिक हो गए तो इक्वल का ऑपरेटर की बजाय इन का ऑपरेटर यूज होगा। अलबत्ता सब क्यूरी किस काम आती है, अगर आपने किसी एक टेबल से डाटा पिक करना हो लेकिन आपको दूसरे टेबल तक से भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सब क्यूरी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इन द मोस्ट ऑफ द केसेस आपकी जो है वो जो जॉइन जो है वो सब क्यूरी वाला काम भी कर लेते हैं, लेकिन सब क्यूरी जो है वो जॉइंस वाला काम नहीं कर सकती। तो नॉर्मली हम जो है वो प्रैक्टिस में सब क्यूरी की बजाय सिर्फ जॉइंस यूज़ करके अपना जो है वो पर्पस अचीव कर लेते हैं। सब क्यूरी की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो काम जॉइन कर सकता है वो काम सब क्यूरी नहीं कर सकती। लेकिन सब क्यूरी वाले तकरीबन सारे काम जो हैं वो जॉइंस कवर कर लेते हैं। तो मैं इस लेक्चर में सब क्यूरी को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा, क्योंकि अगर आप जॉइंस को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना जानते हैं तो सब क्यूरी की आपको कभी ज़रूरत फील नहीं होगी। अलबत्ता अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो याद रखिएगा सब क्यूरी जो है वो एक क्यूरी के अंदर लिखी हुई एक और क्यूरी होती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि सब क्यूरी सिर्फ इस टेबल से डाटा पिक करेगी जो सबसे बाई टेबल लिखा है, यानी आप टीबीएल स्टूडेंट का डाटा ही सिलेक्ट कर पाते हैं। बेशक उसके अंदर आपने अंदर एक और क्यूरी लिखी है और उसके अंदर एक और क्यूरी भी लिखी हो सकती है, लेकिन डाटा सिर्फ सबसे पहले वाले टेबल का ही पिक होगा। बेशक आप दो टेबल तक चले जाएं और उसके अंदर एक और टेबल तक चले जाएं, उसके अंदर एक और टेबल तक चले जाएं, लेकिन जॉइंस का फायदा ये है कि आप एक टेबल को दूसरे टेबल से, दूसरे को बेशक तीसरे से और तीसरे को बेशक एक और टेबल से ज्वाइन कर लें। लेकिन अगर आप सिलेक्ट में चाहें तो पहले टेबल के कॉलम भी लिख सकते हैं, दूसरे टेबल के कॉलम भी लिख सकते हैं और चौथे टेबल के कॉलम भी लिख सकते हैं, लेकिन सब क्यूरी ये काम नहीं कर सकती। थोड़ा सा मैं अब सब क्यूरी को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अ क्यूरी विद इन अ क्यूरी। अ क्यूरी विद इन अ क्यूरी को हम कहते हैं ये सब क्यूरी है। इसको कैसे काम में लिया जा सकता है इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब जब इसकी बात शुरू की है, बेशक जॉइन इसका अल्टरनेट है, अच्छा अल्टरनेट है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हमें आईटी डिपार्टमेंट की क्लासेस देखनी है। मुझे सेलेक्ट करनी है क्लासेस। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल क्लास वेयर डिपार्टमेंट एफ आई टी इज इक्वल टू, मुझे नहीं पता आईटी का आईडी क्या है। आईटी डिपार्टमेंट नंबर 1 है क्या, आईटी डिपार्टमेंट नंबर 2 है क्या, आईटी डिपार्टमेंट नंबर 5 है क्या, आईटी डिपार्टमेंट नंबर 10 है, मुझे नहीं आइडिया। तो मैं लिखूंगा मुझे वो आईटी डिपार्टमेंट के लिए मैं यहाँ पे एक और क्यूरी लिख दूंगा वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, और मैं अंदर सब क्यूरी लिख दूंगा सिलेक्ट डिपार्टमेंट, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू आईटी। तो ये सब क्यूरी पहले चलेगी और ये अंदर वाली क्यूरी कौन से डिपार्टमेंट का नाम पिक करके ले आएगी, एग्जीक्यूट। अंदर वाली क्यूरी जो है वो तो दो कॉलम ले आई है, स्टैटिक की बजाय मैं यहाँ पे लिखूंगा मुझे सिर्फ आईडी चाहिए, डिपार्टमेंट का आईडी पिक करना है अंदर वाली क्यूरी ने। तो सिलेक्ट करो डिपार्टमेंट का आईडी, डिपार्टमेंट के टेबल से कौन से डिपार्टमेंट का आईडी जिसका नाम आईटी हो, तो अंदर वाली क्यूरी पहले चलेगी। मैंने सिर्फ अंदर वाली क्यूरी सेलेक्ट की है, सिर्फ अंदर वाली क्यूरी को सिलेक्ट किया और उसको चलाता हूँ। तो अंदर वाली क्यूरी डिपार्टमेंट नंबर 1 पिक कर रही है कि आईटी डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नंबर 1 है, और अंदर वाली क्यूरी चलने के बाद बाहर वाली क्यूरी को क्या पहुंचाएगी, बाहर अंदर वाली क्यूरी चलने के बाद बाहर वाली क्यूरी को 1 पहुंचा देगी, यानी असल में इसको 1 पास होगा यहाँ पे। तो फिर बाहर वाली क्यूरी क्या इन्फॉर्मेशन पिक करेगी, वो क्लासेस दिखाएगी जो आईटी डिपार्टमेंट की हैं। तो 3 क्लासेस हैं, बी एस आई टी, बी एस सी एस और बी एस सी एस आफ्टरनून वाली भी और बी एस सी एस मॉर्निंग वाली भी। 3 ऐसी क्लासेस हैं जो आईटी डिपार्टमेंट की हैं। तो अंदर वाली क्यूरी ने चलने के बाद क्या इन्फॉर्मेशन ला के दी होगी, अंदर वाली क्यूरी ने चलने के बाद बाहर वाली क्यूरी को डिपार्टमेंट नंबर 1 ला के दिया होगा, और फिर वो बाहर वाली क्यूरी ने जो है वो वाली क्लासेस दिखा दी हैं जो एक्चुअली में डिपार्टमेंट नंबर 1 की हैं। क्योंकि हमें डिपार्टमेंट नंबर 1 नहीं पता था आईटी का, तो मैंने इसकी जगह पे अंदर वाली क्यूरी की जगह पे सब क्यूरी लिख ली कि मुझे डिपार्टमेंट आईडी सेलेक्ट करके ला के दो, डिपार्टमेंट के टेबल से कौन सा डिपार्टमेंट आईडी जिसका डिपार्टमेंट का नाम आईटी हो। अच्छा, इसमें एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं सब क्यूरी के लिहाज से। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि सब क्यूरी के अंदर आप यहाँ पे स्टैटिक यूज नहीं कर सकते। सब क्यूरी सारे कॉलम सेलेक्ट नहीं करती, इवन दो कॉलम भी सिलेक्ट नहीं करेगी। सब क्यूरी सिर्फ कोई एक कॉलम सेलेक्ट करेगी।
क्योंकि देखें बाहर वेयर के बाहर आपकी जो है वो कोई एक कॉलम जो है डिपार्टमेंट आईडी अंदर से कुछ वैल्यू का इंतजार कर रहा है, तो अंदर आप सारे कॉलम सेलेक्ट करके इसको डिपार्टमेंट आईडी को नहीं दे सकते। वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू, यहाँ पे उसको किसी एक कॉलम की वैल्यू चाहिए, तो सिलेक्ट सब क्यूरी जो है किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करके लाएगी। और ऐसा हो सकता है कि डिपार्टमेंट ज्यादा आ जाएं, यानी कि मैं उससे कहता हूँ कि मुझे वो डिपार्टमेंट चाहिए, उन डिपार्टमेंट की आईडी ले आओ जिनका डिपार्टमेंट आईडी, जिनका डिपार्टमेंट नेम आईटी है या फिर कॉमर्स है या फिर डिपार्टमेंट नेम। इस केस में तो एक से ज़्यादा कॉलम तो एक ही आएगा, लेकिन रिकॉर्ड ज़्यादा आ सकते हैं। तो नॉर्मली हम यहाँ पे इन यूज़ करते हैं, इन, क्योंकि हमें डाउट होता है कि सब क्यूरी जो है वो एक से ज़्यादा रिकॉर्ड ना ले आए। वैसे सब क्यूरी मैं चलाऊंगा तो ये देखें कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं, डिपार्टमेंट नंबर 1 और डिपार्टमेंट नंबर 3। जब 2 रिकॉर्ड आएंगे तो बार जो है वो इक्वल उसको मैच नहीं कर सकेगा, आपको इन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर वाली क्यूरी ने चलने के बाद ये 2 डिपार्टमेंट ला के देने हैं, डिपार्टमेंट नंबर 1 और डिपार्टमेंट नंबर 3। डिपार्टमेंट नंबर 1 और डिपार्टमेंट नंबर 3 मैंने खुद लिखी है, हालांकि इसको मैं मिटा दूंगा क्योंकि ये अंदर वाली क्यूरी चलने के बाद ये देखें एग्जीक्यूट करूंगा तो ये डिपार्टमेंट नंबर 1 और 3 ही ला के दे रही है, और ये डिपार्टमेंट नंबर 1 और डिपार्टमेंट नंबर 3 किसको मिल जाएंगे, बाहर वाली क्यूरी को। अब वो क्लासेस दिखाई जाएंगी जो या तो डिपार्टमेंट नंबर 1 की हैं या फिर डिपार्टमेंट नंबर 3 की हैं, क्योंकि अंदर वाली क्यूरी ने डिपार्टमेंट आईटी और कॉमर्स डिपार्टमेंट की आईडी को पिक किया और बाहर वाली क्यूरी को दे दिया। तो अगर आपको शो, अच्छा ये कुछ रूल हैं, सब क्यूरी के अंदर अंदर वाली क्यूरी में सिर्फ एक ही कॉलम का नाम सेलेक्ट किया जा सकता है, हमने एक ही कॉलम का नाम सेलेक्ट किया है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अंदर वाली क्यूरी ने एक कॉलम के अंदर क्या एक ही वैल्यू लानी है कि 2-3 डिपार्टमेंट के आईडी भी आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अंदर वाली क्यूरी ने सिर्फ एक वैल्यू लानी है तो अंदर वाली क्यूरी को इक्वल के आगे लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अंदर वाली क्यूरी ज़्यादा रिकॉर्ड लेके आ सकती है तो फिर आपको अंदर वाली क्यूरी को इस सब क्यूरी को इनके साथ लिखना चाहिए। तो हम इस बात को ख़त्म कर रहे हैं कि यहाँ पे सब क्यूरी आएगी, यहाँ पे सब क्यूरी आएगी और सब क्यूरी के अंदर सिर्फ एक कॉलम ही लिखा जाता है। अब सब क्यूरी ने चलने के बाद आपको एक वैल्यू ला के देनी है तो इक्वल से मैच हो जाएगी, अगर सब क्यूरी ने चलने के बाद ज़्यादा वैल्यू ला के देनी है तो वो इन से मैच हो जाएंगी, इन। बात खत्म कर दिया हमने। एक और बात मैं एडिशनली ऐड कर रहा हूँ इस सब क्यूरी के कंसेप्ट में कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे आगे हम जो है एंड डिपार्टमेंट नेम इनमें से हो, यहाँ पे हम एक और क्यूरी भी लिख सकते हैं आगे सेलेक्ट से, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है, सब क्यूरी के अंदर एक और सब क्यूरी हो सकती है, लेकिन सबसे अंदर वाली ब्रैकेट वाली सब क्यूरी सबसे पहले चलेगी, उसका वो अपना रिजल्ट इस वाली क्यूरी को देगी, बाहर वाली क्यूरी को देगी, और फिर बाहर वाली क्यूरी चलेगी, ये वाली क्यूरी चलेगी, और फिर ये वाली क्यूरी अपना रिजल्ट जो है सबसे बाहर वाली क्यूरी को दे देगी, सबसे पहले वाली को। यहाँ पे हम अपने एसक्यूएल के कंसेप्ट को जो है वाइंड अप कर रहे हैं आप लोगों के लिए। हम लोगों ने सब क्यूरी देखी, सब क्यूरी से पहले जॉइंस को समझने की कोशिश की, जॉइन से पहले डिलीट, अपडेट और सिलेक्ट के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया, और हमने देखा कि आपकी एसक्यूएल की जो है बेसिकली 2 मेन टाइप्स हैं एसक्यूएल कमांड्स की, जिसमें से दूसरी कमांड पे हमने फोकस रखा और उसकी डिटेल में गए।